तावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद ललित सियाती कर्पूर गौरम गरुड़ावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारम भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता मम देव देवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा
बोलिए शंकर भगवान की जय बोलिए जगह और स्थान की जय बोलिए भक्त और भगवान की जय बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय हर 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 महादेव हर हर। अब आप सभी लोग अपना स्थान लेकर के बैठ जाएं और महाराज जी के श्री मुख से पावन सुंदर सी कथा का रसापान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। हरये परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा। अस्मदाचार्य पर्यन्ता
वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। लेत सदा सुधिगीन की सहज दया के धाम। जननी जनक सुबोध के प्रभु श्री सीता राम। प्रभु श्री राजा राम। बंदौ श्री तुलसी चरण जिनकी न्यूं जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। और आइए शांति के साथ 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात कथा का सुंदर सा आरंभ, प्रारंभ, शुभारंभ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
मांगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम। श्री सीताराम। कल हम लोगों ने कहां तक कथा सुनी थी? सबसे पहले तो जिनकी अकारण करुणा के कारण, जिनकी प्रेरणा स्वरूप इस पावन कथा को हम सभी को प्राप्त होता है, ऐसे अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी की चरणों में हम सभी लोग बारंबार नमन, वंदन और अभिनंदन। साथ ही श्री सीताराम 7 खंड 9 दीप 14 भुवन के नियंता, प्रणंता, पालक, सृजक एवं आप श्री की प्राण बल्लभा श्री जनक नंदिनी जानकी मैया स्वयं साक्षात जगत जननी जगदम्बा, आप दोनों के कमलवत युगल चरणारविंद में दास का बारंबार नमन, वंदन, अभिनंदन। साथ ही आए हुए सभी सम्मानित श्रोताओं का, हमारी माताएं, बहनें एवं मंच पर उपस्थित नाद ब्रह्म के उपासक, हमारे सभी संगीत के साधक, आप सभी का, आप समस्त भक्तों सहित आज कथा के श्री रामचरितमानस प्रवचन प्रवाह के अविरल बह रही ज्ञान गंगा की धारा में प्रवेश पाने के पंचम दिवस की सायंकालीन सत्र के प्रवेश बेला में आज व्यास मंच से पुनः स्वागत और अभिनंदन। आइए हम सभी लोग भगवान की पावन कथा में प्रेम से और भाव से प्रवेश पाएं। उसके पहले आप लोग एक बात बताइए, कल की कथा कहां तक हम लोगों ने सुनी थी? हाँ, ये याद है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ तो हमें याद रह जाता है, लेकिन जो याद रहना चाहिए वही भूल जाता है। तो हम लोगों को याद यही रखना है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर जिंदगी में चाहते हैं कि व्यथा ना रहे, व्यथा मतलब दुख, तकलीफ, अगर जिंदगी से व्यथा को भगाना चाहते हैं तो कथा को आत्मसात करिए। किसी भी रूप में मिले, कहीं भी मिले, चाहे आज तो डिजिटल जमाना है, हर चीज मोबाइल में, टीवी से, किसी न किसी रूप से 24 घंटे कथा सुलभ है। तो जीवन में जब भी अवसर मिले, जहां भी मिले, भगवान की कथा को अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिए। फिर इसके बाद जिंदगी में और कुछ कथा रह नहीं जाएगी। एक बहुत अच्छे
भक्त हैं, वो लिखते हैं, मनुज योनि दी है मनुज योनि दे प्रभु ने मुक्ति के मित उसकी करुणा को सार्थक बनाते चलो। अगर भगवान ने ये मानव योनि दिया है तो ये उनकी बड़ी करुणा है। नाम महिमा लिखो जग के कल्याण मित, नाम महिमा लिखो जग के कल्याण मित, खोज गायक जगत को सुनाते चलो, खोज महिमा लिखो जग के कल्याण हित, नाम महिमा लिखो जग के कल्याण हित, खोज गायक जगत को सुनाते चलो, खोज गायक जगत को सुनाते चलो, दे प्रभु ने मुक्ति के मित है मनुज योनि दी प्रभु ने मुक्ति के मित, उसकी करुणा को सार्थक बनाते चलो, उसके करुणा को सार्थक बनाते चलो, है मनुज योनि दी प्रभु ने मुक्ति के मित। प्रभाव से सभी लोग जो भी आया जगत में वो जाएगा भी, 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 कर्म अनुरूप धन को कमाएगा भी, कर्म अनुरूप धन को कमा
आए कभी अपने सामर्थ अनुसार थोड़ा साधन अपने सामर्थ अनुसार थोड़ा साधन अपने सामर्थ अनुसार थोड़ा साधन दिन दुखियों के हित में लगाते चलो दिन दुखियों के हित में लगाते चलो है मनुज योनि दे प्रभु ने मोती के मित्र राघव मत अनैतिक तरीकों से धन को कमा मत अनैतिक तरीकों से धन को कमा पैसा कमाने के लिए कभी किसी के साथ फरेब मत करिए, कभी किसी के साथ धोखा मत करिए, किसी के साथ छल मत करिए, क्योंकि यदि किया तो बहुत पाप होगा जमा यदि किया तो बहुत पाप होगा जमा मत अनैतिक तरीकों से धन को कमा मत अनैतिक तरीकों से धन को कमा यदि किया तो बहुत पाप होगा जमा यदि किया तो बहुत पाप होगा जमा तुझको धन धान्य वैभव दिया इसने तुझको धन धान्य वैभव दिया इसने उसका कुछ अंश प्रभु मित्र लगाते चलो उसका कुछ अंश मित्र लगाते चलो है मनुज योनि दे प्रभु ने मोह एक मित्र प्रभु की कृपा से ये मानव का तन है मिला प्रभु की कृपा से ये मानव का तन है मिला प्रभु की कृपा से ये मानव का तन है मिला प्रभु की कृपा से
शुक्राना कर करना कोई गिला, मात्र शुक्राना करना कोई गिला। क्योंकि खुद हमारा भाव है भगवान के प्रति। कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। होगी पल में प्रलय। किसी से कहिए कि भजन करो, महाराज अभी तो जवानी है, थोड़ा बुढ़ापा आने दे, चौथेपन का काम है, कल से शुरू करेंगे। तिवारी जी कल से शुरू करेंगे। एक आदमी खोज कर लाइए जिसने कहा हो कि कल मैंने देखा है, क्योंकि आता ही नहीं कभी। हाँ, कल वाला कल देखा जो बीत गया, आने वाले कल की बात करिए, और जो बीत गया वो भी आप नहीं देख सकते, गया सो गया। वो सुंदर सा भाव है। ऐसे ही बैठे थे, अचानक मन में भाव उठा, तुरंत डायरी और कलम उठाए, उसको लिख लिए। अब बाद में हमको इतना अच्छा लगता है ये भजन, इससे क्या ही कहेगा। घड़ी 1 लाख रुपए की पहनिए चाहे 70 रुपए वाली, टाइम अपने हिसाब से चलता है, वो बदल नहीं सकता। होगी पल में प्रलय तो ये कल क्या करे, होगी पल में प्रलय तो ये कल क्या करे। अभी बैठे हैं पल की खबर नहीं, सामान 100 वर्ष का। इतनी टाइम कथा में बैठे हैं, रात का भोजन नसीब होगा कि नहीं हमको नहीं पता है, नहीं पता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तिवारी जी मान लीजिए, सांसों की गारंटी नहीं है ना, इसलिए जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो कितनी देर चलेगी सांस आपको नहीं पता है। 2 घंटे बाद भोजन है, आपकी व्यवस्था है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था पूरी है, लेकिन हमको भोजन करना नसीब होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान, जिनको हम अपनी कथा का गुरु मानते हैं, पूज्यपाद भोपाल में कथा कर रहे थे, कथा के मध्य से ही शरीर छूट गया। उस दिन कथा भी पूरी समय तक नहीं किया, बीच में ही कथा को विराम देकर के अपने भक्तों को बुला करके शयन कक्ष में गए और वहीं शरीर पूरा हो गया उनका। तो ये हम नहीं जानते, इसीलिए भाव है होगी पल में प्रलय, अगले पल में प्रलय हो जाएगी, हमको आपको पता नहीं है। होगी पल में प्रलय तो ये पल क्या करे, होगी पल में प्रलय तो ये पल क्या करे। पता नहीं है, इसलिए क्या करें बताइए तिवारी जी, क्या करना चाहिए? कल मिले ना मिले राम का नाम ले, कल मिले ना मिले राम का नाम ले। इसीलिए यहां साधक का भाव है,
प्रभु की कृपा से ये मानव का तन है मिला। प्रभु की कृपा से मानव का तन है मिला। और ये मानव तन दिया है कबहू के करि करुणा नर देही। और कैसे? देत ईस बिनु हेतु सनेही। उनका कोई स्वार्थ नहीं है आपको मनो बनाने में। मात्र शुक्राना करना कोई गिला। मात्र शुक्राना करना कोई गिला। क्योंकि नाम सुमिरन है मुक्ति का साधन सरल। नाम सुमिरन का साधन सरल। नाम सुमिरन है मुक्ति का साधन सरल। इसमें रम के प्रभु को रिझाते चलो। इसमें रम के प्रभु रिझाते चलो। है मनुज यूनिटी प्रभु ने मुक्ति के हित। है मनुज मुक्ति कर उसको मुक्ति में सदा तुम रमाते चलो। मुक्ति में सदा तुम रमाते चलो। नाम महिमा का लिखो जग के कल्याण हित। नाम महिमा लिखो जग के कल्याण हित। खोज गायक जगत को सुनाते चलो। खोज गायक जगत को सुनाते चलो। है मनोज यूनिटी प्रभु में कल्पि के हित। है मनोज यूनिटी प्रभु ने मुक्ति के हित। उसकी करुणा को सार्थक बनाते चलो। उसकी करुणा को सार्थक बनाते चलो। और सभी लोग अगर भगवान का धन्यवाद करना है तो हम प्रभु को कुछ दे नहीं सकते। न आपका मिश्री का एक दाना ठाकुर जी लेते हैं और न ही आपके द्वारा प्रदान की हुई किसी वस्तु को भगवान लेते हैं। भगवान बस केवल उसका भाव लेते हैं। किस भाव से हमारा भक्त हमको दे रहा है, हमको अर्पित कर रहा है, तो उसका एक ही साधन है। कल मिले ना मिले राम का नाम ले। अगर भगवान का धन्यवाद करना चाहते हैं कि हे प्रभु मुझे मेरे मालिक ने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तो उसका एकमात्र साधन है। और क्या? सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम। गाइए सीताराम 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 सीताराम
राम सीताराम सीताराम सीताराम। नाम सुमिरन है मुक्ति का साधन सरल, इसमें रम के प्रभु को रिझाते चलो। नाम महिमा लिखो जग के कल्याण में, खोज गायक जगत को सुनाते चलो। खोज गायक जगत को सुनाते चलो। नाम सुमिरन है मुक्ति का साधन सरल। जब जब भक्तों पर कोई संकट आता है तब वो इसका सहारा लेते हैं महाराज। जब जब संकट आता है, जब जब भक्तों पर कोई कष्ट आता है, जब जब कोई समस्या होती है, तब हम भगवान के सामने जाते हैं, उसके पहले नहीं जाते हैं। सूरदास कबीरदास जी लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे कोई। तो हमें अपने जीवन में राम नाम का आधार बनाना चाहिए। राम नाम आधार जिन्हें वो पत्थर भी कर जाते हैं। कल आपने सुना कि जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, ये रावण इकलौता ऐसा राक्षस हुआ। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग बात करेंगे तो आज कथा बिल्कुल हमारे हिसाब में है। आज की कथा 1 घंटे में भी बाल लीला खत्म हो सकती है, भगवान की विश्राम दिया जा सकता है और 3 घंटे भी दिया जा सकता है। अब निर्णय करता है आप सुनना कितना चाहते हैं। भाई दुई में एक हो सकता है, या तो आप बोलिए हम सुने या हम बोले आप सुनिए। दोनों काम साथ में तो हो नहीं सकता है ना? क्यों तिवारी जी? दोनों तो हो नहीं सकता। है ना? हाँ तब सुनिए तब ना। हम तो बहुत देर से बोल रहे हैं लेकिन नीचे का भी बज ही रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय नहीं बोलना है ना? जय नहीं बोलना है। क्यों बोलेंगे जय? जय काहे बोलेंगे भाई? क्या लगता है ना? जय बोलने में मनोज भैया कह रहे पैसा लगता है। नहीं लगता ना? तब काहे कंजूसी करना जय बोलने में? आज जिसमें कंजूसी करना उसमें नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। आज कौन सा दिन है कथा का? शनिचर सुख यादें रहेंगे। आज शनिचर है। हम लोग जहां बैठे हैं यहाँ शुक्र शनिचर राहु केतु क्यों नहीं है? काशी नरेश सुनिए, बहुत सुंदर सा प्रसंग याद आ गया तो सुना ही देते हैं। हाँ सिया राम। सिया राम, श्री राम, सीताराम।
काशी नरेश के कुंडली में मार्केश योग बना था। ध्यान से सुनिए, काशी विद्वानों का समाज है, विद्वानों का क्षेत्र है। वहां तमाम बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य मिले और काशी नरेश मतलब राजा बनारस की कुंडली देखी गई और उनसे कहा गया कि आपकी कुंडली में प्रबल मार्केश योग है और ऐसा है कि इसमें मृत्यु निश्चित है। कितना समय है? बोले 1 महीने, क्योंकि ग्रहों की चाल बदलती रहती है हर महीने। तो सभी लोग इसी चिंता, इसी चिंतन में लगे रहे। कम से कम मंच पे तो गंभीरता रखिए आप। ये तो वही बात हो गई दीपक तले। एक महीने का समय बताया कि अधिकतम समय आपके जीवन का 1 महीना है। अब भैया जिसको मालूम पड़ जाए कि हमारा जीवन ही 1 महीने के अंदर तक है, ये भी पता नहीं कि 30 दिन पूरा होगा कि नहीं, तब उदास क्यों ना रहे, भले चाहे राजा हो कोई भी हो। काशी नरेश के मन में चिंता हो गई, अब हम मरने वाले हैं। एक दिन जो काशी गए होंगे वो जानते हैं दशाश्वमेध घाट था, जहां दशाश्वमेध यज्ञ हुआ था वही दशाश्वमेध घाट है। उसी दशाश्वमेध घाट पर काशी नरेश स्नान किए, निकले, काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे। उधर से हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास आ रहे थे। दोनों लोगों की परस्पर आपस में भेंट हो गई। तो काशी नरेश का जब चेहरा देखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो यद्यपि गोस्वामी जी कोई ज्योतिषाचार्य नहीं थे, उनको कुंडली के बारे में कोई पता नहीं था, वो राजा बनारस से मिले तो उन्होंने उनको प्रणाम किया कि गोस्वामी जी दंडवत, जय जय सीताराम महाराज, और कैसे हैं? बोले ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आपका चेहरा उदास लग रहा है, क्या हो गया? बोले क्या ही बताएं, जिसको ये पता हो जाए कि अब आप की मृत्यु सामने है तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता कहां रहेगी। राजा काशी नरेश की बात सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी मुस्कुराने लगे। अब जो राजा के साथ सेना सिपाही खड़े थे उनको लगा कि बाबा पागल हो गया है क्या, काशी नरेश की मृत्यु सर पे है, वो बता रहे हैं कि मेरी आयु के दिन शेष 1 महीना है और ये हंस रहा है। काशी नरेश ने पूछा महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि आपके जीवन की समय सीमा मात्र 1 महीने मुश्किल से है, यह बात आपको किसने बताई और कैसे बताया? तो बोले अरे हमारे वो फलाना आचार्य जी ज्योतिषाचार्य व्याकरण विद की पूरी समूह बैठी थी, सबने आपस में विचार विमर्श करके ग्रहों की चाल को देख करके, गोचर को देख करके तब यह निश्चित किया कि आपके जीवन की आयु रेखा मात्र 1 महीने की शेष है। गोस्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे। गोस्वामी जी से राजा ने पूछा आप हंस क्यों रहे हैं? भाई राजा को भी बुरा लगने लगा कि हम संकट में हैं और ये हंसने में लगा है, क्यों हंस रहे हो? तो गोस्वामी जी ने कहा महाराज वो सब कम पढ़े लिखे पंडित जी लोग हैं, वो लोग कम पढ़े लिखे पंडित जी लोग हैं। बोले कम पढ़े लिखे हैं? बोले हाँ। क्यों? बोले उन्होंने उतने पढ़ाई किया जहां 9 ग्रह तक पढ़ाए गए, तो समग्र पढ़ाया नहीं गया इनको। बोले उन विद्वानों ने उतने पढ़ाई है कि जहां केवल 9 ग्रह पढ़ाए गए। रवि से लेकर शनिचर तक और इधर राहु केतु,
9 ग्रह हो गए। बोले ये जिसमें पढ़े जहां तक उनको केवल 9 ग्रह पढ़ाए गए। हम लोग जिस पाठशाला में पढ़ के आए हैं महाराज, हम गारंटी ले लेते हैं कुछ नहीं होगा। बोले कैसे? अब आप कौन सी किताब पढ़े हो, कै ग्रह पढ़े? बोले हमने 10वां ग्रह पढ़ा है, 1 ग्रह और पढ़े हैं। अब जितने पंडित जी लोग थे उनको तो भाई चुरकी खड़ी। एक तो वैसो काशी के विद्वान गोस्वामी जी से पहले से बड़ी जलन रखते थे। 10वां ग्रह कौन सा हो गया? अब लगे गिनाने। बोले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 7 तो हो गया। बोले 7 ग्रह हो गए। बोले हाँ। बोले 10वां ग्रह हो गया। 9 ग्रह के बाद 10वां कहाँ गया? बोले अब 10वां हम बता रहे हैं, वो है अनुग्रह। 9 ग्रह तो हैं, 10वां अनुग्रह है जो हमने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा है। पंडित जी लोग बड़ा परेशान है, 10वां अनुग्रह बता रहे हैं। आज तक तो किसी कुंडली में नहीं मिला, किसी पंचांग में नहीं मिला। क्या कर सकता अनुग्रह? बोले अगर जिसका अनुग्रह सही हो तो बाकी 9 ग्रह मिलके भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी के कहने पर काशी नरेश ने काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का संकल्प लिया था। उसके बाद करीब 2 साल के आगे तक वो जीवित रहे। गोस्वामी जी ने कहा कि ये काम करेगी, लेकिन कैसे? बोले आप कोई एक धर्म कार्य करने का संकल्प कर लीजिए, लेकिन उसमें शर्त है महाराज। शर्त क्या है? बोले वो इसलिए संकल्प ना हो कि संकल्पवा को कर लेंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी, हमारा ही काम हो जाएगा। इसलिए हम आजकल लोगों की इच्छाएं इसीलिए पूरी नहीं होती कि काम बाद में करेंगे, इच्छा पहले हो जाएगी। कि भागवत करा ले रहे हैं, हमारे भैया नौकरी पाई जाए। धर्म कार्य करिए लेकिन निस्वार्थ, है ना। भगवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम तब योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं निर्धारित करता हूँ, मैं वहन करता हूँ। क्या? बोले जो उस भक्त के लिए अच्छा होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके कर्म के अनुरूप उसको कितना क्या देना है वो मैं देखता हूँ। राजा काशी नरेश ने अपने मृत्यु को किनारे करके संकल्प लिया था कि जीवन रहते मैं काशी विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊंगा। और जितने दिन उस मंदिर का जीर्णोद्धार चला, उतने दिन तक काशी विश्वनाथ जीवित रहे, काशी नरेश। और मंदिर के निर्माण होने के बाद भी कुछ दिन के बाद शरीर पूरा हुआ। तो ये 9 ग्रह नहीं कर सकते। ये कौन करेगा? बोले ये अनुग्रह करेगा जो 10वां ग्रह है। अब अनुग्रह कौन करेगा भैया? ये अनुग्रह कौन करता है? बोले अनुग्रह तो भगवान है, जिनको आपसे कुछ लेना ही नहीं। सुख आ गया तो हम लोग बड़ा मेहनत किए थे महाराज, इतना बढ़िया घर बनाए, एसी लगवाए, बेटा को पढ़ाया, 40 लाख रुपया लगाए, इंजीनियर बनाया। और अगर कहीं बेटवा लव मैरिज करके अलग हो जाए, भगवान से हमारा सुख ना देखा गया। अब बताओ भगवान काहे दुख देंगे आपको? पहली चीज, अगर भगवान के बारे में इतनी सब कुछ बातें लिखी हैं वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, तो ये भी लिखा होता कि भगवान के पास एक वस्तु और है जिसका नाम दुख भी है। लेकिन कहीं कोई ग्रंथ ऐसा नहीं मिला जहां यह मिला हो कि भगवान के पास दुख भी है। आज मिलेगा आपको कसम से। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक
केवल अपने उस आनंद समुद्र से एक बूंद छिड़क देते हैं महाराज, तो सीकर ते त्रैलोक सुपासी। जो छिलक जाता है उस गगरी से, जो किसी पात्र में कोई चीज रखी जाती है, उससे जो बूंद, एक बूंद दो बूंद इधर उधर यत्र तत्र छलक कर गिर जाता है, उसी से पूरा संसार सुखी हो जाता है। तो उनके पास तो, अब आप समुद्र के पास जाएं और समुद्र से आग मांगे, दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? है ही नहीं उसके पास। अब भगवान से दुख मांगिए तो कहां से देंगे भाई? जिसके पास जो वस्तु होगी वही दे सकता है। आपके गर्दन पर अभी कोई तलवार रखे और कहे तिवारी जी आप हमको ला करके 20,000 रुपया दीजिए, और जेब में 500 रुपया पड़ा है, नहीं है ना आपके पास। अगर उस समय आपके पास नहीं है और कोई आपको लूटना चाहे तो भैया जान मार दो, चाहे जो कुछ करो, मेरे पास जो है वो ले जाओ, इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो जब भगवान, हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है तो भगवान के पास होगा नहीं है तो कहां से दे सकते हैं? अरे भगवान तो सदैव, मैं इस बात की पुष्टि करा देता हूं आपको, भगवान आपको दुख नहीं दे सकते हैं। परमात्मा आपके जीवन में कभी दुख का एक निशान तक आपको नहीं दे सकता। क्यों जानते हैं? आप खुद पर अनुभव करिए। यहां पर बैठी सब माताएं हैं, आप अपने मन में विचार, अपने हृदय पर हाथ रखकर विचार करिए, क्या अपने औलाद को आप दुख दे सकती हैं? औलाद चाहे जितना कष्ट दे दे आपको, बच्चे को ताड़ना, बच्चे को मारना, बच्चे को पीटना या डांटना या उसे सजा देना, वह भी उसके सुखी भविष्य के लिए ही है, न कि उसे दुख देने के लिए। मां अपने बच्चे को मारती है, लेकिन वो मारती है तो प्रेम से ही मारती है। लेकिन भगवान, इसीलिए भगवान दुख नहीं दे सकते, क्योंकि किसी ने बहुत सुंदर सी बात कही, मेरे जीवन में दुख का एक निशान तक न होता, मेरे जीवन में दुख का एक भी निशान तक न होता अगर मेरी किस्मत लिखने का हक मेरी मां का होता, तो कोई कष्ट नहीं होता जीवन में। और भगवान, तो भगवान के लिए कहा जाता है, करऊं सदा तिन कर रखवारी, 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 करऊं सदा तिन कर रखवारी। भगवान कहते हैं करऊं सदा तिनके रखवारी, और कैसे करते हैं रक्षा? जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, पिता भगवान भी वैसे ही रक्षा करते हैं। जब आप सांसारिक होकर के माया में रह करके आप अपने औलाद को दुख नहीं दे सकते हैं, तो भगवान तो जगत पिता हैं, कैसे आपको दुख देंगे? जब संसार में रावण का अत्याचार बढ़ा, और अत्याचार भी कैसे होने लगे, बहु
विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो कहीं भगवान की कथा करे, कहीं रामायण गीता का पाठ हो तो राक्षस पहुंच जाते थे, मारते थे, पीटते थे। कहते हैं कि जब परदाराओं को निश्चर हर ले जाते थे, परदारा दूसरे के घर की बहू बेटी जब राक्षस उठा ले जाया करते थे, जब देव प्रतिमाओं पर नृशंस हथौड़े चलते थे, देवताओं की प्रतिमाओं को जहां यज्ञ वेदी बनी हो, राक्षस आकर के उस यज्ञ मंडप को तहस नहस कर देते थे, विदर्भ कर देते थे। तब जब गौशालाओं में आग लगाई जाती थी, गौशालाओं में गैयां बंद रहती थी, राक्षस आकर के जला दिया करते थे। वेद पाठी ब्राह्मणों को पकड़ करके उन्हें जबरन मदिरा पिलाई जाती थी, उनकी शिखाएं काट दी जाती थी। ये राक्षस करते थे रावण के। पृथ्वी थरथर कांपने लगी। कल आपने सुना कि सब लोग गई धरनी ब्रह्मा पही। धरनी माने पृथ्वी मैया गाय का स्वरूप लेकर के गई ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा ने कहा मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्हीं का तो वरदान था। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने ब्रह्मा जी की बड़ी तपस्या किया, और जब तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, रावण के पास गए तो रावण से कहा पुत्र वर मांगो। तो रावण ने कहा ठीक है, वरदान देना चाहते हैं तो पहले तो मुझे अमर बना दीजिए। देखिए आपको बताएं, जितने भी दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो मरना नहीं चाहते। जितना भी आप एक कथा नहीं, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, भगवत महापुराण, राम कथा, जितने भी पुराण की कथा उठा लीजिए, जितने भी निशाचर हुए, जितने भी राक्षस हुए, भगवान को प्रसन्न किया तो पहले अमर होने का वरदान मांगे हैं कि हम मरे न क्यों चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये हमारे पास नहीं है। बोले ना, तो जिसके पास है उसको लेकर आइए। ब्रह्मा जी बेचारे दौड़त भागत कैलाश पहुंचे। कहें प्रभु आइए। ब्रह्मा जी पितामह कैसे आना हुआ? बोले एक भगत है, बड़ी कठिन तपस्या किया है, और चलिए हमारे साथ चले। विश्वनाथ आए और रावण से के सामने जब दोनों लोग खड़े हो गए तो रावण से कहा ब्रह्मा जी ने कि हे रावण, अब तुम वरदान मांगो। तो रावण ने कहा बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, खाली हमको अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी बोले देखो भाई, ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। करालम महाकाल कालम गुणागार संसार पारम न तो हम। तब है तुषाराद्रि शंका सुगौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम। बोले ये बगल में खड़े हैं, मारने काटने का काम मेरा नहीं है, मैं तो बस जन्म बना देता हूं। किसका समय कब पूरा होना है ये काम ये बैठे हैं शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा भाई देखो, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जिसने जन्म लिया, हाँ जो फरा सो झरा, जो जरा सो बुझा, एक दिन मौत की नींद सो जाएगा। यहां जो आया उसको जाना ही जाना है, इसलिए अमर तो नहीं हो सकते। आगे बताओ। ब्रह्मा जी ने से कहा कि तब बताइए इसके बाद क्या वरदान दे सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा इसके बाद जो तुम मांगो। अच्छा, राक्षस जितने हुए बड़े दिमागदार थे भैया। हिरण्यकशिपु ने जब वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, तो न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं,
एक को अस्त्र शस्त्र से न मरूं, और सबसे बड़ी बात ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में न मरूं, अब ब्रह्मा के बनाए किसी के द्वारा न मरूं, न आदमी न जानवर। अब इस हिसाब से तो अमर हो ही गया वो भाई। एक कोई किसी के यहां पहुंचा, बोले भैया कुछ भोजन में मिल सकता है, भूखा था व्यक्ति। तो जिनके घर गया था बोले हाँ भैया मिल जाएगा, बस ठंडा गरम छोड़ छोड़, भोजन मिल जाएगा बस ठंडा गरम छोड़ छोड़। देर का बना होगा तो ठंडा है, ताजा बनेगा तो गरम है, बाकी आप जो चाहे मिल जाएगा। ठंडा गरम छोड़ के जो चाहेंगे मिल जाएगा। तो भैया बचा क्या खाने में, बताइए। तो हिरण्यकश्यप ने दिमाग लगाया कि हम अमर हो जाएं, तो रावण भी दिमाग लगाया। इसने क्या दिमाग लगाया, हम काहू के मरही न मारे, अब बानर मनोज जात दुई बारे। हम काहू के मरही न मारे, इसने भी वही दिमाग लगाया। अच्छा, इसने सोचा क्या कि जब हमारे चलने से धरती कांपती है, नजर टेढ़ी कर दूं तो देवता अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं, तो वो तो कभी हमारे सामने खड़े होने से रहे। और रह गए बंदर भालू आदमी, तो लंका कांड, नर कपि भालू आहार हमारा, ये राक्षसवा से पहले कह दिए। कब, जब हनुमान जी लंका जराए आए थे और सूचना मिली, सुंदरकांड में सूचना मिली कि सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहे। अब सब समझाने लगे, भैया मंदोदरी कहने लगी एक काम करिए स्वामी, और राम से दुश्मनी मत लीजिए, सीता जी को वापस कर दीजिए। तो पीछे जितना सब रावड़ी सरदार बैठे थे सब खड़े होकर ना क्या करिए, इतनी लंबी सेना है, मारपीट देंगे या कर देंगे। तो रावण का एक बेटा था, नाम है प्रहस्त। प्रहस्त उठा तो आपस में चर्चा हो रही थी कि जैसे अभी होता है ना कि पंडित जी लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो वो मिले बोले हम ये नहीं खाते हैं, तो कोई कहता है हम उड़द नहीं खाते हैं। सबका अपना अपना पसंद है भाई खाने पीने का। तो उसमें इसे चर्चा हो रही थी। तो प्रहस्त पीछे से बोला, अरे भाई कम से कम खाने पीने में तो विचार कर लो कुछ, कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो पीछे से एक राक्षस बोला, अगर खाने पीने में विचार करके खाए तो फिर राक्षस काहे का। अगर खाने पीने में भी विचार करे कि यह खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, तो फिर राक्षस काहे का वो। तो बोले तब तो सब खा जाओगे। अरे बोले वो आ गए हैं तो साथ में कौन है, बोले राम मनुष्य है, हनुमान बंदर है, जामवंत भालू है, यही सब तो है, बंदर भालू रीछ यही सब है। तो एक राक्षस पीछे से खड़ा हुआ और कहा, नर कपि अब भालू, राम जी की पूरी सेना खत्म। बोले नर कपि भालू आहार हमारा। बोले हम लोग सब पकड़ के खा जाएंगे महाराज, आप इनको चिंता मत करिए, इतने राक्षस हैं, खाली एक दिन पार्टी दे देना है, सबको दावत बोल देना है कि बस बफर सिस्टम, पहुंचो अपने हाथ, सेल्फ सर्विस, एक दिन में सब सीताराम कर जाएंगे। पीछे से प्रहर्ष आया, हाथ जोड़ कर बोला पिताजी इनके चक्कर में मत पड़िए आप। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। अगर ये तीनों प्रिय बोलने लगे, किसके, सचिव माने राजा के, मंत्री राजा के चापलूसी करे,
वैद्य रोगी के हिसाब से रोगी जो पसंद वो है खाओ भैया। अब मना कह दे कि मिठाई मत खाओ, कल से हमारे एक मरीज कम, 200 रुपया फीस घट गई हमारी। वैद्य अगर चापलूसी करे, मंत्री राजा की चापलूसी करे, और गुरु अगर शिष्य की चापलूसी करने लगे, तो इन तीनों का जीवन खतरे में है, तीनों का भविष्य अंधकार में है। बोले पिताजी क्षमा करिएगा, लेकिन अपने इन मंत्रियों के चक्कर में तो पड़िएगा ही नहीं। अब सब तमतमा के खड़े हुए, हम जा रहे हैं महाराज, सभा का बहिष्कार करके। अरे रुकिए भाई रुकिए, अरे कहीं क्या रुकिए, आप बैठे हैं, अब आपका बेटा हम लोगों का अपमान कर रहा है। प्रहस्त ने कहा हम अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, जहां पदुम 18 जूथक बंदर, 18 पदुम की सेना है, उतने बंदर को पकड़ के खाने की बात कर रहे हैं। एक ही बानर आया था लंका में, कहीं ना आया था, कहीं न जारा नगर न कस धरी खाऊ। अरे जहां 18 पदम बंदर को खाने की बात कर रहे हो, इतने लोग, और वो तो बेचारा अकेले आया था, और इतने बार राक्षस मिलकर एक बंदर नहीं खा पाए। जारा नगर न कस धरी खाहू, क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू। का उस दिन जिस दिन वो आया था, का तू लोग बढ़ते रहो कि उस दिन पेट खराब रहे। जब हनुमान जी लंका जलाने आए, तो क्या तुम लोगों का पेट खराब था कि क्षुधा माने भूख नहीं थी उस दिन, कि व्रत रहे, क्यों नहीं खा लिए? इसलिए पिताजी इन चापलूसों के चक्कर में मत पड़ो। तो रावण तो जान ही रहा था कि भाई, इसीलिए तो उसने वरदान मांगा, हम काहू के मरई न मारे, हम किसी के मारने से न मरे। अब किसी में कौन आ गया? बचे कौन? देवता, राक्षस, नाग, गंधर्व, किन्नर, यक्ष। इन सबको पहले बराबर अपने अंतर में कर चुका था। अब कोई संभावना तो बची नहीं थी, बचे केवल मनुष्य और बंदर भालू। बोला नर कप भालू आहार हमारा, ये तो राक्षस पकड़ पकड़ के खा जाएंगे। इसीलिए उसने वरदान मांग लिया, हम काहू के मरई न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, और कुछ? बोला बस बानर मनुज जाति दुई बारे, इनको छोड़ दीजिए। जैसे नहीं होता कि अगर ये हो गया तो ये तो हम 1 मिनट में सही कर लेंगे। और नहीं जानता था कि भगवान की लीला ही इसी दो में आने वाली है। भगवान राम बनकर आए तो मनुज लीला में नर लीला किए, और हनुमान जी जितने देवता थे सब बानरे बन बनी आए, क्योंकि देवताओं के हाथ से तो मरना था नहीं, मरना तो उसको बंदर नर के हाथ से था। ठीक है ठीक है, एकदम एवं मस्तु। ब्रह्मा जी ने कहा, शंकर जी ने खोदा कहा है महाराज, ज्यादा मत पूछिए, अभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, दूसरा कुछ मांग लेगा। ओके करिए इसको तुरंत, हाँ तुरंत, हाँ कंप्यूटर महोदय लॉक किया जाए, तुरंत फाइनल हो गया कि बस तुमको मार सकता है तो केवल बंदर और मनुष्य, इनके हाथ से तुम्हें डर नहीं है। तो बस बानर मनुष्य जाति दुई बारे कहीं एवं मस्तु, तुरंत आगे बढ़े। गए भी कुंभकर्ण के पास, भैया कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार किया कि मेरे भाई साहब तो राजा हैं, हमको उनकी सेवादारी करनी है। भोजन करता था, एक दिन में 100 भैंसा खा जाता था। ब्रह्मा जी बेचारे इसको देखे, इसका डील डोल देखे, कहीं जितना हम 1 हफ्ता में बनाएंगे, अगर 1 दिन खाने बैठेगा तो लंच और डिनर, उतने में पूरा 1 सप्ताह की मेहनत सीताराम कर जाएगा। और वो मांगने चला कि हम 6 महीना जागे और 1 दिन सोए। ब्रह्मा जी ने तुरंत सरस्वती को याद किया, कहा कुछ करिए। सरस्वती आकर जिभिये पे बैठ गए,
कहना था कि 6 महीना जागे और एक दिन सोए, और कहते कहते मांग बैठा, मांगे सी नींद मास सट केरी। 6 महीना, सट माने 6 महीना की नींद मांग बैठा। और जब मांग बैठा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा एवं मस्तु, अब सुधार की कोई संभावना नहीं है। अब वो पछताने लगा, मांगना तो था हमको 6 महीना जागने का, अब 6 महीना सोने वरदान मांग लिया। चलो ब्रह्मा जी गए विभीषण के पास और प्रेम से कहा पुत्र वर मांग। विभीषण ने वरदान मांगा, अमल विमल भक्ति का वरदान मांगा कि मैं सदैव मेरे जीवन में परमात्मा की भक्ति बनी रहे। ये विभीषण कौन है? ये जो प्रताप भानु के यहाँ धर्म रुचि नाम का जो मंत्री था, वही मंत्री विभीषण है। प्रताप भानु रावण और अरिमर्दन जो था वो कुंभकर्ण था। इस प्रकार इन लोगों ने वरदान पाया। और जैसे वरदान में, अच्छा देखिए, राक्षसवा सब जब तक वरदान नहीं मिलता तब तक अत्याचार नहीं करते, तब तक बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में पड़े रहते हैं। और जैसे वरदान मिल गया उसके बाद तो किसको मारूं, किसको पाऊं, किसको मारूं। पृथ्वी घबरा गई, ऋषि मुनि परेशान हो गए, भगवान से प्रार्थना किया। आकाशवाणी हुई कि जन डर पाऊं सुर सिद्ध सुरेशा। कल आपने सुना, भगवान ने कहा चिंता मत करिए, मैं आऊंगा। कहां आएंगे, किसके घर में आएंगे? बोले कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनका मैं पूरब बर दीन्हा, तिनके गृह अवतरी हूं जाई। तो तुम लोग कहां पहुंचो? बोले सरजू नदी के तट पर एक नगर है, नाम है अवधपुरी। अवधपुरी कोसल मनिराऊ, अवेद विदित तेहि दशरथ नाम। दशरथ के घर जन्म लूंगा। बाबा लिखते हैं अवधपुरी कोसल मनिराऊ, अवधपुरी कोसल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ के घर अवतरित हो, सभी देवता आए। बंदर भालू जैसा कल आपने सुना कि ब्रह्मा जी ने कहा कि बानर बन बन के सब लोग जाओ और भगवान की सेवा करो। सभी बंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर हमारे ठाकुर जी का अवतार हुआ। अब कल हमने सुना था, यही कथा विराम हुई थी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। तो चूंकि ये प्रसंग थोड़ा जल्दी जल्दी में हो गया था तो हमने कहा इसको स्पष्ट कर दें। अब जब भय प्रकट कृपाला हो गया तो मैया कौशल्या के महल में दासी दौड़ते दौड़ते आई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। क्या हुआ?
महाराज दशरथ की जय हो। बड़ी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। राजा दशरथ ने मोतियों की माला निकाल कर न्यौछावर कर दिया। अभी ये बिचारी थोड़ी दूर गई ही है, तब तक दूसरी रानी के महल से भी दासी दौड़ करके आई है। बधाई हो। क्या हुआ रानी? बोले राजन, रानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसको भी कुछ दान किया। अभी वो बेचारी गई, अभी महल तक पहुंची नहीं, तब तक छोटी रानी के घर से भी दौड़ते हुए आ गई। राजन बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? बोले छोटी रानी ने जुड़वा पुत्र को जन्म दिया, दो दो पुत्रों को जन्म दिया, बधाई हो। अब राजा दशरथ भाई, जिसके 21 दिन में कहां बुढ़ौती तक बच्चे नहीं, एक भी पुत्र नहीं, और 60,000 वर्ष की आयु में एक साथ 4-4 पुत्र हो जाएं, तो कहते हैं कि राजा तो इतने प्रसन्न हो गए कि सर्वस दान दीन सब का हो। अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, रत्नों के भंडार खोल दिए। कोई जो आगे आया, पता लगा सोना लेके जा रहा है बोरा भर के, और अभी मंदिर तक नहीं पहुंचा, तब तक दूसरा उधर से बोरा लेके आया, तब तक पता लगा सोने का भंडार अब धीरे धीरे कम हो रहा है। राजा ने कहा हीरा खोल दो। मतलब जो कुछ था सब कुछ सर्वस्व दान कर दिया। अब इधर बाहर तो बधाई और ये सब हो रहा है, और इधर महल में भगवान ठाकुर जी माता कौशल्या की गोद में है। माता कौशल्या की गोद में भगवान। अब दर्शन करिए, हमारे ठाकुर जी का जब प्राकट्य हुआ तो कैसा अवसर रहा होगा। उस समय महल में रानियों की क्या दशा रही होगी सरकार। हे ललनवा रोवेना, हे ललनवा रोवेना, हे हो ललनवा रोवेना, हे हो ललनवा रोवेना। मैया कोशिला के भवनवा, हे ललनवा रोवेना। मैया कोशिला के भवनवा, हो ललनवा रोवेना। मैया कोशिला के भवनवा, हो ललनवा रोवेना। मैया कोशिला के भवनवा, हो ललनवा रोवेना।
अवधन नगरिया में बाजला भजनमा हो ललनमा रोवना। अवध नगरिया में बाजला भजनवा हो ललनवा रोवेला। हे हो ललनमा रोवना, हो ललनवा रोवेला। राजा दशरथ के भवनमा हो ललनमा रोवना। राजा दशरथ के भवनवा हो ललनवा रोवेला। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन नौमी तिथि मंगलवार के दिनमा हे ललनमा रोवना। नौमी तिथि मंगलवार के दिनवा हो ललनवा रोवेला। चैत शुक्ल पथ पीछे दिनवा है ललनवा रोवना। पथ पीछे दिनवा हो ललनवा रोवेला। हे हो ललनवा रोवना। हे हो ललनवा रोवेला। मैया कौशला के भवनमा हो ललनवा रोवना। मैया कौशला के भवनवा हो ललनवा बधाई हो। सखिया सहेली आक कर मंगल गनमा हे ललनवा रोवना। सखिया सहेली आके करे मंगल गनवा हो ललनवा रोवेला। हाँ बंदी जन आके आज कर गुण गनवा हे ललनवा रोवना। बंदी गन आके हो की करे गुण गनवा हो ललनवा रोवेला। आहो ललनवा रोवना। आहो ललनवा रोवेला। मैया कौशला के भवनमा हो ललनवा रोवना। मैया कौशला के भवनवा हो ललनवा रोवेला। बधाई हो। सुबोध सुबोध जीवन में अगर कुछ करना है तो बस एक ही काम है। और क्या है? सुमिर रतिया दिनवा होठ नैया रोवना। सुबोध सुमिर रतिया दिनवा हो ललनवा रोवेला। हे हो ललनवा रोवेला। मैया कौशला के गोहनवा हो ललनवा रोवना। मैया
कुशला के भवनवा हो ललनवा रोवेला हे हो ललनवा रोवेला हे हो ललनवा रोवेला मैया कुशला के भवनवा हे ललनवा रोवेला मैया कुशला के भवनवा हो ललनवा रोवेला राजा दशरथ 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 के भवनवा हो ललनवा रोवेला बधाई हो बधाई हो। भगवान का प्राकट्य हुआ। बोली चारों भैयन की तीनों मैयन की जय हो अयोध्यापुरी धाम की जय हो जय जय श्री सीताराम। भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए थे? भगवान प्रकट हुए थे तो कैसे प्रकट हुए? बोले जब भगवान प्रकट हुए थे तो हर्षित महतारी और हमारे त्रिवेदी जी की तरफ से बहुत सुंदर सा न्यौछावर है भगवान के लिए। अद्भुत रूप है भगवान का, साधारण बालक की तरह नहीं है भाई। भगवान अभी रामलीला हो और रामलीला में 10 साल के बच्चे को सफेद दाढ़ी मूंछ लगा करके दादाजी का किरदार निभाया जा सकता है, रोल किया जा सकता है, करते भी हैं बच्चे। लेकिन 70 साल के दादाजी 7 साल की लड़का का रोल कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। वो चाहे कितनों दाढ़ी मूंछ बना लें लेकिन बुढ़ापा आ ही जाएगा सामने। अब भगवान आए, जगत पिता हैं, बेचारे बेटा बन के आए हैं तो वैसे 7 फुट के चारों हाथ लिए शंख चक्र गदा सब लगा हुआ है पहुंचे। मैया ने देखा। अच्छा जब देखा तो मैया ने यही वरदान मांगा था। आपने अगर कथा ध्यान से सुना होगा तो वरदान यही मांगा था कि हे नाथ, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, जो राजा ने जो चतुर नृप ने वरदान मांगा है मुझे उसी वरदान में शामिल कर लीजिए। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है। बोले अब जो मैं मांग रहा हूं वो दे देना। अच्छा चालाक भगत, पहले मांगते नहीं और जब भगवान दे देते तब कहते अब हम मांगेंगे, दो। क्या चाहिए? बोले सोई भगति, यही भक्ति बनी रहे, यही भक्ति बनी रहे, यही मति बनी रहे, मतलब बुद्धि भी यही वाली बनी रहे और गति भी यही बने रहे और चरणों में स्नेह भी यही वाला रहे। ये चारों चीज बदले नहीं। भगवान को देखा, पहले तो क्या हुआ? हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। बोले लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। और कैसे आए हैं? निज आयुध भुज चारि। श्रृंगार भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा। पहले तो भगवान को देखा, दर्शन किया, अरे ये तो वही भगवान हमारे हैं, क्योंकि मैया कौशल्या की मति वही है, सोई गति, दिमाग भी बुद्धि भी वही
और मति भी वही, और जब वो सब वही था तो तीसरा भी था, सोई भगत, भक्ति भी वही थी, पहचान गई और मैया तो प्रसन्न हो गई। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है और कहती है कि आप तो जगत को देने वाले हैं, हम ठहरे तुच्छ मानव, हम आपको क्या ही दे सकते हैं सरकार, हम आपकी पूजन वंदन अर्चन कैसे करें, कहीं भी करो अनंता। अरे आपको तो वेद भी यही कहता है कि नेति नेति, अभी जितना है जो मैंने बताया सो उतना जितना मैं जानता था, अभी इसके बाद कितना है मुझे नहीं पता है। बोले सरकार हम आपका कैसे, और आप परम पिता हो करके मेरे लिए सो मम हित लागी जन अनुरागी। क्या किए भगवान, बोले प्रगट भयो श्री कंद। और जब मैया ने, जब भगवान माता कौशल्या की ये बातें सुने तो भगवान मुस्कुराए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहै, कही कथा सुहाई। भगवान कथा कह रहे हैं, अम्मा तू बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। मैया ने कहा कि नाथ आप आए, आप आए, आपका धन्यवाद, मेरे हित में आए। लेकिन नाथ हमने बच्चा मांगा था, हमने यही वरदान मांगा था ना राजा ने, चाहो तुम्हें समान सुत। ये थोड़ो कहते चाहो तुम्हें तुम्हान पिताजी, आपकी तरह हमने पिताजी थोड़ो मांगा था, हमने बेटा मांगा था। कहा क्या, मात बुझाई, मैया तो भूल गई थी, भगवान ने इशारा किया, कही कथा सुहाई। वरदान क्या मांगा था आपने, कहा बुझाई। तब याद पड़ा कि यही प्रकार सुत प्रेम लहे, हमने तो बेटा मांगा था, ये तो जगत के पिताजी आ गए हैं। तब कौशल्या ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परमा अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन जाना, होई बालक सुररूपा, यह चरित जगावही, हरि पद पावही, ते न करे भवकूपा। मैया ने कहा ठीक है, अब हम पहचान गए आप वही हैं। हमने बेटा मांगा था तो भगवान ने कहा था, आपने कहा था चाहो तुम्हें समान सुख, तो हम ऐसे आए थे, चार हाथ शंख चक्र गदा पद्मनाल सब सुशोभित था, हम ऐसे आए थे। तो जब आपने मेरे जैसा मांगा था तो मैं मेरे जैसा चला आया। तो मैया ने कहा नहीं, आप आए, धन्यवाद, प्रणाम है आपको, लेकिन हमने बेटा मांगा था, बच्चा मांगा था। तो नाथ की जय शिशुलीला, अब बच्चे बन जाइए आप। अब आप बच्चे बन जाइए। भगवान छोटे हुए और अब ठीक है,
मैया ने कहा ये 4 हाथ की जरूरत नहीं है। भगवान ने 2 हाथ वापस कर दिए। ठीक है भाई जाओ। मैया ने कहा ये धनुष बाण जो असलहा लेके आए हैं, हमारे यहाँ धरती पे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी रक्षा उसकी माँ करती है, उसके पिता करते हैं, उसका परिवार करता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हे महाराज ये धनुष बाण और चक्र गदा की जरूरत नहीं है, भेजिए इनको। भगवान ने उनको भेज दिया और कहा कि कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला। भगवान बोले अब तो सब कर दिया, अब क्या करना है। मैया ने कहा रोइए। भगवान कहे रोइए, अरे हम पे कौन सी विपत्ति पड़ी है कि हम रोए। मैया ने कहा रोना पड़ेगा। भगवान बोले हमारे कौन से पेट में दर्द हो रहा है कि हम रोएंगे। अरे रोए वो जिसके ऊपर कोई संकट हो। मैया ने कहा नहीं रोना पड़ता है। बोले जरूरी है। भैया ने कहा हाँ, हमारे यहाँ जब बच्चा रोता है तब से गांव हमारे बुजुर्ग माताएं माटी जगाना शुरू करती हैं, सोहर गाना शुरू करती हैं और तब भगवान रोना शुरू किए। और जो रोना शुरू किए तो रोए नहीं, रोदन ठाना, एकदम अड़ गए कि हम रोइबे करेंगे। अब रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मैया कह रही अब चुप हो जाइए, अब चुप हो जाइए। अच्छा देखिए भगवान रो नहीं पा रहे हैं, भगवान रो नहीं पा रहे हैं। कल सीता जी का प्रागट्य होगा तब सुनिएगा। ऐसे भी हमारे घर में बच्चे जब बेटा जन्म लेता है तो बहुत बेचारा रो नहीं पाता है, और जब बेटियों का जन्म होता है तो बहुत जोर जोर से रोती है। अभी ताजा ताजा घटना हमारे घर भांजा भांजी हुए, हमारी बहन के 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए शादी के 25 साल के बाद। तो जब भांजा रोता है तो ऐसे लगता है पता नहीं कितना विपत पड़ी है इसके ऊपर, कंठ से आवाजें नहीं निकलती है। और जब वो रोती है तो पूरा छत उठा लेती है सर पर। भगवान बेचारे मैया के कहने अब रोना जाने तब तो रोए, रोना जन्म नहीं करते भगवान, जबरी रो रहे हैं भगत। इसीलिए तो कहा है कि भगत के बस में है भगवान, जैसे चाहता है भगत उनको नचा लेता है। नारद सारद शेष रमेश सुरेश नित्य अभेद बताओ मैं, ताही अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछ नाच नचावे। वो भगवान को एक परई माठा पिलाने के लिए कह देती है, अब कहते हैं कि पिला देंगे लेकिन पहले नाचो। भगवान नाचते हैं कब मठवा के लिए। अरे वो भगवान है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर वो अपनी भौं झुका देते हैं तो सृष्टि प्रलय हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उनके लिए परई भर माठा कौन बहुत बड़ी बात है भाई। वो नाच रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है वो भक्तों का प्रेम। आज मैया के प्रेम में भगवान रोना शुरू करिए, और रोए तो कैसे, रोदन ठाना। कैसे रो रहे हैं, बोले होई बालक सुर भूपा। जो देवताओं के राजा हैं, देवताओं के मालिक हैं, देवताओं के पिता हैं, आज वो अपने भक्त की गोद में बालक बन रो रहे। एक भक्त कहता है, बहुत सुंदर सा भाव है, भक्त का भाव बहुत जल्दी पहुंच जाता चाहे जितने अंदर में आप रहें। कौशल्या के गोद खेलौना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या गोद खेलौना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खेलौना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या गोद खेलौना कहूँ नजर न लागे। आहो कहीं नजर
न लागे, हे हो कहीं नजर न लागे। आहो कहीं नजर न लगे, आहो कहीं नजर न लगे। कौशल्या के गोद खेलौना कहीं नजर न लागे। कौशल्या गोद खेलौना कहीं नजर न लगे। जय हो। सरोरु श्याम सुभगतन, नील सरोरु श्याम सुभगतन। नील सरोरु श्याम सुभगतन। नील सरोरु श्याम सुभगतन। मंजूल कुंवर सलोना कहूँ नजर न लागे। सलोना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या के गोद खेलौना कहूँ नजर न लागे। कौशल्या गोद खेलौना कहूँ नजर न लागे। भगवान जब हुए हैं तो भगवान के चेहरे पर घुंघराले बाल हैं जो लटक रहे हैं। भक्त का भाव है। कुटिल अलका लटकत आनन पर। कुटिल अलका लटकत आनन पे। कुटिल अलका लटकत आनन पर। कुटिल अलका लटकत आनन पे। कैसे? मन हूँ लसत आती छोना कहूँ नजर न लागे। मन लसत छोना कहूँ नजर न लागे। और भगवान बा कुंडल लोल कपोल न चूमत। 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 कैसे? अरुण कमल मृग कोना कहूँ नजर न लागे।
अरुण मृदुल दृग कोना कहु नजर न लगे आहो कहीं नजर न लागे हे हो नजर न लागे ए हो कहीं नजर न लगे हो कहीं नजर न लगे देहिया बाका पाला ठिठौना कहूँ नजर न लागे देहिया खिलौना कहूँ नजर न लागे कौशल्या के गोद खिलौना कहूँ नजर न लागे कौशल्या गोद खिलौना कहु नजर न लागे कौशल्या गोद खिलौना कहु नजर न लागे। अब भगवान कैसे दिख रहे हैं अरुण मृदुल दृग कोना कहु नजर न लागे। भगवान को सुंदर लीला करते हैं। महल के बाहर सूचना मिली, कहते हैं भगवान कि प्राकट्य के महाराज दशरथ को जब सूचना मिली तो महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करी जात करम सब कीन हाटक धेनु बसन मणि निपबे प्रण कहाँ दीन। सबको सुंदर करी आरती निछावर करही और बार बार शिशु चरणन करही। सभी लोग निछावर करते हैं, भगवान की नजर उतारते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। कई कई सुता सुमित्रादु सुंदर सुत जनमत भयवो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जैसे अवधपुरी सोहहि यही भांति ऐसे प्रभु ही मिलन आई जनुराती। और आचार्य गण मिलकर के गुरु वशिष्ठ इत्यादि मिलकर के भवन वेद धुनि अति मृदुबानी। भगवान के प्राकट्य के बाद सुंदर सुंदर वेद धुनि होती है और अयोध्या में हर तरफ गली गली बधाइयां बज रही हैं और कहते हैं यह रहस्य काहो नहीं जाना और दिन मनी चले करत गुण गाना। अयोध्या के उत्सव को देख करके भोलेनाथ भी आए काकभूषुंडी जी को साथ में लेकर के और सूर्य नारायण भगवान के दर्शन को करके भगवान को पा करके 1 महीना तक रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि हो। रथ सहित सूर्य नारायण रुक गए आसमान में। अब रात कैसे हो? भगवान का दर्शन सूर्य नारायण को मिला लेकिन अब चंद्रमा बेचारा शिकायत लेके पहुंच गया, महाराज ये सूर्य नारायण खड़े हो गए, अब बताइए हमको दर्शन कैसे मिलेगा आपके बालक रूप का। तो भगवान ने कहा आप चिंता मत करिए, अब की बार सूर्य नारायण की टाइम में हो गया है, आपको मैं अपने साथ ले लेता हूं। और भगवान के नाम में चंद्र शब्द जुड़ गया और भगवान ने कहा अब की अवतार इनके टाइम में और अगला अवतार आपके समय में। तभी द्वापर में आकर भगवान मध्य रात
बोले सियावर रामचंद्र की। जय। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति मोरी, सोन गिर जाते मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जनई नहीं को, मनुज परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद प्रेम सुख फूले। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी हम और कागभुसुंडी जी दोनों लोग भगवान के दर्शन करने अयोध्या में पहुंचे, और जब अयोध्या में पहुंचे तो भगवान के दर्शन के लिए, और दर्शन के लिए हुआ क्या, हाँ बैठे न फिराई मगन मन भूले, बीती न फिराई मगन मन भूले, बीती न फिराई मगन मन भूले, बीती न फिराई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान कोई, यह शुभ चरित जान कोई, कृपा राम कै जा पर होई, कृपा राम कै जा पर होई, कृपा राम कै, कृपा राम कै, कृपा राम कै जा पर होई। और एक कहूँ निज चोरी। हे देवी आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन एक चोरी बताती हूँ। मैया ने कहा का भोलेनाथ आप भी चोरी किए थे कभी का? मैया ने कहा कि आप भी कभी चोरी किए? तब भोलेनाथ कहते हाँ एक बार चोरी किया था, और एक बार चोरी किए हैं। कहूँ निज चोरी, मैं अपनी चोरी बता रहे नहीं कहते हम अपने मन का पाप कह रहे हैं। मैया ने कहा क्या पाप किया है? बोले सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोरी। अच्छा, बोले लेकिन उस चोरी में हम अकेले नहीं थे। बोले फिर कौन था? बोले काग भुसुंडी संग हम दो, हमारे साथ काग भुसुंडी जी भी थे और हम भी थे, दोनों लोग। कैसे रहे? बोले मनुज रूप, मानव रूप लेकर के गए थे। कहां? अयोध्या में। क्या करने? बोले दर्शन करने। क्या देखा? बोले ते ही अवसर जो जे ही विधि आवा। भगवान के जन्म के बाद जो भी आया, चाहे जैसे आया, अमीर था, गरीब था, भिखारी था, ऋषि मुनि रहे, संत समाज रहे, जो भी आया चाहे जैसे आया, दीन भूप जे ही मन भावा। जिसके मन में जो अच्छा लगा। राजा सोना दे रहे हैं, नहीं महाराज हमको गाय चाहिए, तो राजा ने सोना रोक करके उसको गाय दान कराया। किसी को कपड़ा दे रहे हैं, हमको जमीन चाहिए, उसको जमीन का दान कराया। कहते हैं बहुत समय बीत गया, लेकिन हम लोग भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। बीथिन फिर ही मगन मन भूले। तो मैया ने कहा जब अयोध्या में गए थे, सब कुछ देखा, तो आपको वापस आ जाना चाहिए था। भगवान कहते हैं आ तो जाते देवी, लेकिन हमें दर्शन ही नहीं मिला भगवान का।
अरे जब दर्शन करने गए और अगर दर्शन आता तो हम मिल जाते, वापस आ जाते। अगर हमें दर्शन मिल गया होता तो हम आ जाते, लेकिन हमें दर्शन न मिले। बोले कैसे दर्शन मिले? पता लगे सुबह से लाइन लगाए हैं, नया घाट से लाइन लगी है, खड़े हैं। अब बेचारे सुबह से शाम हो गई, नया घाट से चलते 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 हनुमानगढ़ी तक पहुंचे। अब जब तक हनुमानगढ़ी पहुंचे तब तक टाइम बंद, तब तक दर्शन का टाइम खत्म। अब अंदर वाली भीड़ छुटी, किसी प्रकार धक्का मुक्की करके वहां तक पहुंचे थे। जब भीतर वाली भीड़ छुटी तो जितना आगे सरके तो उतना फिर धक्का मारकर पीछे पहुंचा ले गए। नया घाट से चले थे बेचारे, हनुमानगढ़ी तक पहुंचे थे। अब अंदर वाली भीड़ ने फिर धक्का मारा, फिर पीछे लौट के चले गए। अब क्या और आगे बढ़ गए, सरजू जी पार कर गए। अब फिर दूसरे दिन लाइन में लगे। यही करते करते कहते हैं बीठी न फिर ही मगन मन भूले। कागभूषण जी ने कहा है भोलेनाथ, अब लग रहा है कि दर्शन मिलेगा नहीं, इसलिए चलिए हम लोग वापस कैलाश चलें। भोलेनाथ ने कहा देखो भाई, हम दर्शन करने आए हैं और अगर आए हैं तो बिना दर्शन किए हम यहां से वापस जाएंगे नहीं। कागभूषण जी ने कहा अब यही तो है, 1 महीना हो गया, जितने आगे जाते हैं 4 कदम आगे जाते हैं तो बाद में 6 कदम पीछे हो जाते हैं भक्तों की भीड़ में। बोले क्या करना चाहिए? कागभूषण जी तो अच्छा राम के परम भक्त हैं भगवान शंकर। कागभूषण जी ने झोली उली पकड़ा, कहा बाबा चलो यहाँ नहीं रुकेंगे, दर्शन बाद में फुर्सत में आएंगे। शंकर जी ने कहा फुर्सत में नहीं, अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो बिना दर्शन के वापस नहीं जाएंगे। यही बैठ गए शंकर भगवान। बोले हम यही आमरण अनशन पे बैठेंगे, हम जाएंगे नहीं। या तो कुछ जुगाड़ करिए, कुछ व्यवस्था करिए। तो कागभूषण जी ने कहा अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम कुछ व्यवस्था बनाते हैं। इनको ले गए सरजू जी के किनारे, एक झोपड़ी बनाई। अरे सरजू जी किनारे आप जाइए तो देखेंगे वो पंडा लोगों का छप्पर बना रहता है ना, गंगा के किनारे, प्रयागराज में, चित्रकूट में या बनारस में, नैमिष में, कहीं भी जाएंगे तो उनका थोड़ा सा कुटिया बनी रहती है। कुछ नहीं होगा, 4 बांस गाड़ के छप्परे धरे रहेंगे गोपाल जी, और उसी में बाबा लोग बैठते हैं, आओ जजमान आओ। कागभूषण जी ले गए, इनको कहा यहीं बैठिए। बोले यहां बैठ के हम क्या करें? बोले जो कैलाश पर करते हैं कि तुम पुनि राम दिन राती सादर जपऊं अनंग अराती तुम पुनि राम। बोले आप यहीं बैठ करके तब तक राम राम जपिए, हम कुछ व्यवस्था, कुछ जुगाड़ लगाते हैं। जैसे कोई काम होता है मिलने वाला, किसी से मिलने जाइए और नहीं मिलता है तो उसके ड्राइवर से, उसके माली से, उसके चपरासी से भैया 100-200 ले लो, कुछ जुगाड़ लगा दो, मुलाकात करवा दीजिए। आप वो बैठिए, हम कुछ जुगाड़ करते हैं। कागभूषण जी गए महल में। महल में जाए कहाँ पाओ? हनुमानगढ़ी, दशरथ भवन, कनक भवन, यह ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन कौशल्या भवन के आसपास जा नहीं पा रहे हैं। इधर भगवान शंकर राम राम करे, ध्यान लगाया और जैसे सहज विमल मन लाग समाधि, भगवान शंकर की समाधि लगी। और जैसे समाधि लगी वैसे शंकर भगवान को दर्शन हो गया भगवान का। इधर भगवान उनसे कह रहे हैं, का प्रभु इतनी दूर से दर्शन करने आए हैं, दर्शन नहीं देंगे का? और शंकर भगवान ये कह रहे हैं, उधर राम जी हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, भोलेनाथ अरे जब उतनी दूर से चले आए तो 4 कदम और चले जाते तो हमको दर्शन मिल जाता है। मतलब वो उनसे दर्शन मांग रहे हैं, भाई उनसे मांग रहे हैं। भगवान बोले हम कैसे आए?
आप तो महल के अंदर है। बोले आप महल के अंदर आ सकते हैं क्योंकि आप अपने हाथ पैर से आएंगे, हम तो बालक बने हैं, हमको कोई ले जाएगा तब जाएंगे, इसलिए हे नाथ आप ही आ जाओ। भगवान शंकर ने कहा हम बड़ा कोशिश किए महाराज, 1 महीना हो गया हमको, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। तब भगवान श्री राम ने कहा अच्छा ठीक है, हम भी व्यवस्था करते हैं। और भगवान की ये बात हुई, उसके बाद जो रोना शुरू किया भगवान ने, कौशल्या बोला मैं तबो आंख न खुले, दशरथ बोला मैं तबो आंख न खुले, विश्वामित्र आए, गुरु वशिष्ठ आए, श्रृंगी ऋषि आए, सारे लोग आए, बहुत नजर झारे, बड़ा टोना उतारे, लेकिन भगवान आंख नहीं खोले। अब भाई 60,000 वर्ष बाद जिसके बच्चा पैदा हुआ, अब वो बच्चा रो रहा है, चिंता हो गई कहीं बीमार हो गया, पेट में दर्द है, गैस बनी है कि भूख लगी है, परेशान, अफरा तफरी मच गई पूरी नगर में। बाहर काकभुसुंडी जी खड़े थे, वो तो मौका ढूंढ रहे थे। एक दासी दौड़ते दौड़ते पहुंची, अरे सुनो सुनो, अरे हटिए महाराज, आपको बाद में आइएगा, मिलेगा आपको दान, आपको मिलेगा, लेकिन अभी रुकिए, हमारा राजकुमार रो रहा है। अरे कहीं सुनो भाई, क्या है, बोलिए जल्दी बोलिए। बोले क्या हुआ, बालक अस्वस्थ है? कहीं हाँ बालक अस्वस्थ है, बालक बहुत रो रहा है, अब पता नहीं उसको नजर लगी है कि टोना लगा है। बड़े बड़े पंडित जी लोग आए, बड़ा नजर उतारे, बड़ा झाड़ फूक किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तो काकभुसुंडी जी मुस्कुराए, कहीं लग रहा है बाबा का काम हो गया। कहीं एक पंडित जी को हम जानते हैं, एक महाराज जी आए हैं, वो क्या हैं? बोले वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो बाल रोग विशेषज्ञ हैं। क्या नाम है? बोले कहां मिलेंगे वो बाबा? बोले वो बाबा कहां मिलेंगे? बोले वो बाबा नया घाट चले जाइए, वहीं सरजू के किनारे एक झोपड़ी बना के वहीं बैठे हैं, और हमारे गुरुजी हैं। अच्छा, तो बोले वो बच्चों की नजर उधर झाड़ देते हैं। बोले वो बच्चों के ही स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप जाइए। और भगवान के पास पहुंचे। इधर जब भगवान भोलेनाथ की कुटिया के पास पहुंचे तो काकभुसुंडी जी से सब कह रही हैं कि कौन सी कुटिया है? बोले वो देखो दूर से कुटिया दिख रही है, उस पर बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा है। क्या लिखा है? बोले उनका नाम लिखा है पंडित जी का। और शंकर जी का वहां नाम जानते हैं क्या पड़ा था? शंकर दत्त शास्त्री, काशी वाले। काकभुसुंडी जी ने जो नेम प्लेट लगाया था उस पे लिखा था पंडित शंकर दत्त शास्त्री काशी वाले। दासी पहुंचे, बुला के आए। अब भैया दोनों लोग जब पहुंचे तो सेवकों ने क्या किया, काकभुसुंडी जी को पहले में रोक लिया। बाबा आप रुकिए, वहां आपकी जरूरत नहीं, वहां गुरु जी की जरूरत है। तो जब शंकर भगवान तो चले जा रहे हैं, काकभुसुंडी बेचारे पीछे रह गए, लपक के धोती पकड़े के, नहीं महाराज हमको भी ले चले ना, पोल हम खोल देंगे यहीं, अगर गेट पे हम रह गए तो हम बता सबको देंगे। शंकर भगवान ने कहा अच्छा रुको भाई, हमको पहुंचने दो। शंकर जी अंदर गए, बोले कहाँ है बालक? ले आओ ले आओ। बालक आया, बाबा आ गए। शंकर जी ने कहा ठीक है, हम बिना चेले के हमारा काम हो नहीं पाता है। हम मंत्र पढ़ते हैं, वो फूंक मारता है, मंत्र हम पढ़ेंगे और फूंक चलवा मारता है। जब वो आएगा तभी काम बनेगा। तो कहीं कहाँ है चेला आपका? अकेले क्यों आए? कहीं पीछे गेट पे रोक लिया गया है, कहीं जल्दी बुलवाओ। अब दोनों बाबा आ गए, शंकर भगवान काकभुसुंडी जी। और शंकर भगवान अवघड़ आदमी, अब वैसे विकृत रूप,
मैया की गोद में भगवान, और गोद में भगवान को लेकर के मैया ने भगवान के मुंह पे आंचल डाल रखा है। प्रायः माताएं करती हैं। और जब भगवान के ऊपर मुंह पे कपड़ा पड़ा हुआ है तो शंकर जी अब मंत्र पढ़ नहीं करें। भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मैया ने कहा का मारा ढोंगिए बाबा हो का एकदम, इतनी देर से नजर झाड़ रहे, बच्चा चुप नहीं हो रहा है। का भुसुंडी जी ने कहा मंत्र काम करेगा कैसे? मंत्र काम करेगा। बोले कब? बोले इनका हाथ अपने यहाँ भोजपुरी में कही जाता अकोरहा है। अकोरहा माने कुछ लोग नजर झाड़ते हैं, नजर झाड़ने के बाद उनको कुछ 2-4 रुपया देना पड़ता है। बोले इनका हाथ अकोरहा है। बोले मतलब क्या लेंगे? बोले लेंगे कुछ नहीं, इनकी मंत्र तभी काम करती है जब नजर वाला जो जिसके ऊपर नजर हो इनकी गोद में हो। मैया ने कहा ना बाबा, झाड़े को तो ऐसे झाड़ो। भगवान कहा ठीक है हम जा रहे हैं। भगवान और जोर जोर शुरू हुआ, सबने कहा दे डालो। और जैसे भगवान के मुंह से आंचल हटा, भगवान शंकर की गोद में आए। ये चुप हो गए और वो चुप हो गए, दोनों जने चुप हो गए। अब उनका मंत्र भूल गया, इनका रोना भूल गया। भगवान शंकर तो समाधि की स्थिति में हो गए। भगवान राम ने हुई छोटे छोटे हथवा से दाढ़ी पकड़ के हिलाए, कहन बाबा सारा पोल खुल जाएगा, आप कौन है हम कौन है सब जान जाएंगे, इसलिए जागते रहिए, सावधानी हटी दुर्घटना। हाँ बहुत सुंदर सुंदर। और बाबा विश्वनाथ ने ही माता कौशल्या को हाथ देख करके तीनों बच्चों का नामकरण वो भविष्य बताया था। जो लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था, ये पहले पता था कौशल्या मैया को। कि जीवन के 41वें वर्ष में मार्केश ग्रह। तो बोले उपाय? बोले उपाय इसका यही है कि अगर ये अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। 14 वर्ष की आयु में थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ था। 27वें वर्ष में भगवान को वनवास हुआ था और 41वें वर्ष में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। ये भी बताया था कि 14 वर्ष के जब हो जाएंगे, 15वां में प्रवेश पाएंगे तो पूरब से एक बाबा आएंगे, दू लड़का तोहर मांग के लेके चले जाएंगे। अरे कहीं महाराज बाबा मांग के ले जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं ले जाके बाबा बना दें? कहीं नहीं नहीं, बाबा मांग के ले जाएंगे लेकिन ले दुई जाएंगे, लाएंगे 4। अच्छा बोले वहां से आने के बाद आनंद प्रमोद में रहेंगे। मैया ने कहा उसके आगे की कुछ घटनाक्रम? बाबा ने कहा अब बाद में बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद भगवान के 12 वर्ष के बाद वनवास हो जाना है, जीवन में दुख का आरंभ होना है। तो बाबा ने कहा अभी सब बढ़िया बढ़िया है, बाद में फिर बताएंगे कभी। इसी सुंदर सुंदर लीलाओं के बीच में वो समय आ गया जब हमारे यहाँ बच्चे के नामकरण का संस्कार होता है। अब तक हर गूगल बाबा बताते हैं नाम, तो नाम भी कितना बढ़िया बढ़िया बताते हैं, गुड्डू, पिंटू, चिंटू, मिंटू और तमाम, कोनो मतलब नहीं है जिनका। हाँ हम सुने हैं चिंकी मिंकी पता नहीं क्या क्या नाम, टुन्नू है ना। इन नामों का क्या मतलब है? एक बात जान लीजिए, आप हंस रहे हैं, जीवन में व्यक्ति के नाम का बहुत असर पड़ता है। नाम का जीवन पर असर पड़ता है। जो नाम बराबर पुकारे जाते हैं
उन नामों का जीवन पर, मृत्यु के व्यक्तित्व पर असर पड़ता है। ऐसा हमारा शास्त्र मानता है, गुरुजन मानते हैं। नाम रखा जाता था, नामकरण हमारे 16 संस्कार में ये आता है। नामकरण गर्भ में आने से और मृत्यु तक 16 संस्कार कराए जाते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, जन्म हो गया तो जात कर्म हो जाता है। उसके बाद नामकरण, नामकरण के बाद अन्नप्राशन, अन्नप्राशन के बाद फिर है यज्ञोपवीत, उपनयन संस्कार। जीवन में तमाम है ना, कान छेदना, अन्नप्राशन, 16 संस्कार है जीवन में। हम अपने संस्कार, हमने उस दिन कहा था ना कि संस्कार का ही लोप होता है, हो रहा है। यही पाप का परिचायक है कि व्यक्ति संस्कार विहीन होगा, संस्कृति से हीन होता जाएगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि महाराज दशरथ ने सेवकों को भेजा। देखिए, आदमी अपना स्वार्थ पूरे हो जाने के बाद आदमी कैसे भूल जाता है। जब पुत्र नहीं हुआ था तो गुरुगृह तुरत गयो महिपाला, राजा दशरथ भाग करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गए थे और क्या किया, चरण लाग, बाबा पाए लागी, चरण लाग, चरणों में गिर गए, बोले चरण लाग करी विनय विशाला। अब बेटा हो गया, एक नहीं 4 हो गया, उत्सव हो गया, नामकरण करना है। तो नामकरण क्या करना है भाई, गुरु जी की जरूरत पड़ेगी ना, पंडित जी आएंगे तभी तो नामकरण बताएंगे, पंचांग ये नाम रखना, इस अक्षर से नाम रखना है। तो अब की गुरु वशिष्ठ खुद नहीं गए हैं। भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी, भेज दिया। कब, बोले नामकरण कर अवसर जानी। आपकी सेवक भेजा, जाओ गुरु जी को बुला लाओ। गुरु जी आए, करी पूजा भूपति आसभासा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं निप कहब सोमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक, बहुत नाम है, लेकिन मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। भगवान के नामकरण को बता रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिकरते त्रैलोक सुपासी, शिकरते लोक सुपासी, सो सुख धाम नाम आसनामा, सो सुख धाम नाम आसनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल राजन, ये जो ज्येष्ठ रानी की गोद में बैठा बालक है, ये आनंद का सिंधु है। इसकी कृपा से संसार आनंदित होता है, सबका सुख का अनुभव करते हैं।
ये सुख की खान है, अखिल लोकदायक विश्रामा। इसलिए इनका नाम सो सुख धाम राम असनामा। सो सुख धाम नाम बोलिए श्री असनामा। भगवान रामचंद्र की। अब जो मझली रानी की गोद में है, उनका नामकरण करके बता रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई। ताकर नाम भरत आस होई। और अब शत्रुघ्न भैया जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम वेद प्रकाशा। नाम सरोदन वेद प्रकाशा, नाम सरोदन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बोले लखन लाल की जय। जिसके जीवन में अगर संकट हो तो इस चौपाई का जप करे, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। शत्रुघ्न जी का जप करे। जिसके यहाँ अन्न वस्त्र इत्यादि का अभाव हो, वो विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस। इस संपुट को का जप करे और इसी को संपुटित करके सुंदरकांड का पाठ करिए। ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान का कहना है। मेरा विश्वास है कि 41 पाठ होने के साथ साथ आपके जीवन से अगर कृपा हो जाएगी राघव सरकार की, तो वो संकट दूर हो जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी का नाम रखा। लक्ष्मण जी का नाम कैसे रखा? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये जो बालक है ये समस्त सृष्टि का आधार है और सबसे बड़ी बात सदैव राम का प्रिय है, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण। बोलिए लखन लाल की। और धरे नाम गुरु हृदय विचारे। और कहते हैं ये जो आपके चारों पुत्र हैं ये कौन है? अभेदता त्वनृप तव सुत चारी। कहते हैं बाल सबका नाम रखा। ये चारों बालक सुंदर भगवान राम महाराज दशरथ के आंगन में खेलते हैं और आंगन में खेल रहे हैं राम लला सरकार। कभी कौशल्या मैया की गोद में हैं, कभी भगवान उनकी अंगनैया में खेलते हैं। भगवान के कमर में करधनी, पैर में पाजेब। भगवान घूमते घूमते एक समय ऐसा आता है
ऐसा छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा होने के बाद घुटनों से चलने लगता है, हमारे यहाँ भोजपुरी में बकैया कहते हैं। और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कभी गिरता है, कभी पड़ता है, फिर उठता है, फिर चलता है। ये उसकी बाल लीला है। कहते हैं भगवान धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं ना। एक एक दिन बच्चा जिस दिन से जन्म लेता है उस दिन से थोड़े थोड़े बड़े होते हैं बालक। एक बार एक सखी महाराज दशरथ के घर में गई और लौट करके आई तो अपनी सखियों से मिली तो कह रही है कि सखी आज हमने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? तन की दुति श्याम शरोरुह लोचन कंज की मंजुलताए हरे अति सुंदर सोहत धूरी भरे। जब बालक छोटा होता है और घर के आंगन में घूमता है तो गिरता है तो हाथ में मिट्टी, पैर में मिट्टी, वही मिट्टी मुंह में होती है, वही पेट में होती है, और थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वही धूल सर में भी होती है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि भूरी अनंग की दूरी करे दम के दतिया दुत दामिन जो किल के कलबाल विनोद करे। एक तो नील वर्ण के हमारे भगवान ऊपर से धूल लगाए मानो बादल छाया हो, नीले आसमान पे मिट्टी लगे हुए चेहरे में ऐसा लग रहा है कि बादल छाए हैं। अब उसी बादलों के बीच में दमके दतिया, अब भगवान के दुई दांत ऊपर दो चार आ गए हैं, दो चार नीचे आ गए हैं। दमके दतिया दुति दामिनी जो, जैसे आषाढ़ महीने में काले बादलों के बीच में नीले आसमान में बिजली चमक जाए। आज भगवान के हंसते हुए चेहरे को देख करके वो सखी कह रही, उनके जो दांत हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उस काले बादलों के बीच से, नीले आसमान के बीच से बिजली चमक रही हो। दमके दतिया दुति दामिन ज्यों कब खिल के कलबाल विनोद करें। इसलिए हे सखी अब तो यही एक इच्छा है कि अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। भगवान को सुंदर छवि को देख करके हे सखी अब तो यही प्रार्थना है कि प्राण जाने तक भगवान का वही सुंदर छवि इस हृदय में विराजमान रहे। बोले सियावर रामचंद्र की। एक दिन भगवान रीझ गए, रूठ गए महाराज। और रूठे क्या? जननी के सारी के आंचल गही रूठे राम, मैया मोहे चंद्र देवो बचन उचारे हैं। मैया मुझे वो चंद्रमा दो आकाश में जो हुआ खेलने के लिए। तो मैया ने कहा चंद्रमा को भूमि पर उतारिबो कठिन लाल, चंद्रमा को भूमि पर उतारिबो का खेल लाल, काम यह कठिन नहीं बस में हमारो है। तो गुरुदेव भगवान का पद है। गुरुदेव भगवान कहते हैं सोचहूं राजेश जननी तुम्हारे गृह, सर्वशक्तिमान सुत हुई के पधारे हैं। अरे भूतल पे चंद्र को उतारे वो कठिन का, तैने तो मैया रामचंद्र भूमि पर
उतारे है। मैया आपके लिए क्या कठिन है। और भगवान सुंदर सुंदर बाल लीला करते हैं महाराज। भगवान आंगन में खेल रहे हैं और मैया कह रही हैं, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया लग न जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया लग नहीं जा। राघव रवि कर उदित शीस नहीं छाही। 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 और हे लालन गगन में सूर्य नारायण उदित हैं और आपके ऊपर कहीं आंगन में हमारे बाहर वृक्ष भी नहीं है, कोई छाया नहीं है। सूरज की तेज रोशनी में आपका यह कोमल शरीर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। हे लाल अगर आप बाहर चले जाएंगे तो आपके ये जो कोमल शरीर है ये कुमिला जाएगा। सूरज किरण पड़े अचरन चरण जले मुखड़ा नहीं कुमिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। मैया कहती हैं कि आप बाहर मत जाइए। लालन एही आंगन बिच खेलो। लालन यही आंगन बिच खेलो। खलबल बचन तो तरे बोलो। खलबल बचन तो तरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल बचन देख सुषमा सरस सकुचा। राघव नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। और
खेलन को अब दूर नहीं जाओ, 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 ठुमकी ठुमकी पग नाच दिखाओ, ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ, सुंदर सुंदर सुवन जिन बरसे सुमन, और सुंदर सुवन। आप आंगन में खेलेंगे तो देवता गगन से फूल बरसाएंगे लाल। सुंदर सुवन जिन बरसे सुमन, सुंदर सुवन देव बरसे सुमन, आज कौशल्या बलि बलिया। कंकड़िया गढ़ नहीं जा, कंकड़िया गढ़ नहीं जा, कंकड़िया गढ़ नहीं जा, कंकड़िया गढ़ नहीं जा। तांबूलम समर्पयामि। राघो ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। सुंदर भगवान सुंदर सुंदर बाल लीला करते हैं। हमारे भगवान लोग तैयार हैं, बच्चे हो रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आने दीजिए। एक दिन मैया ने बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक बार जननी अनमाए और करी श्रृंगार पलना पहुड़ाए। एक बार मैया ने भगवान को सुंदर नहलाया धुलाया, और जैसे आप लोग काजल टीका लगाती है ना, खूब बढ़िया काजल टीका लगा करके भगवान को पालने में लिटा दिया। और कहां गई? निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा ने वेद चढ़ावा, आप गई जहां पाका बना, करी पूजा वेद चढ़ावा, आप गए जहाँ पाक बनावा, बहुरी माँ तो तहाँ माँ चल आई, भोजन करत देख सुत जाई, बहुरी मात कहाँ वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। मैया ने स्नान किया, रसोई घर में गई, सुंदर भोजन बनाया भगवान के लिए। श्री रंगनाथ भगवान की सेवा होती है अयोध्या में। लेकर के गई, भोग लगाया, भोग लगा के ठाकुर जी के पास रखा। उसके बाद चली गई रसोई में नित्य के लिए भोजन इत्यादि बनाने। और मैया तो लाल को सुला करके गई है पलने में, और जो ठाकुर जी को पालने में सुलाया वो ठाकुर जी मंदिर में पहुंच गए। सुलाया पालने में, मिले कहा मंदिर में। मैया रसोई से निकली तो देखा कि राम जी तो पलने में, मंदिर रसोई घर के पास था।
तो मैया रसोई घर से नजर डाली मंदिर में तो क्या देखा कि भगवान बढ़िया एकदम आलथी पालथी मार के बैठे, जितना मेवा मिश्री लगा था सब सीताराम। हाँ आराम से, क्या पूछना है। मैया देखी, भाग करके आई, मंदिर में देख ही लिया तो भाग कर पालने में गई। जब पालने में गई तो देखा यहाँ राम जी सो रहे हैं। एक राम जी मंदिर में भोज खा रहे हैं, एक राम जी पालने में सो रहे हैं। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। ये हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हो गया भगवान। अब जब भगवान ने देखा कि अब मैया भ्रम में पड़ गई, तब देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंड। क्या दिखाया, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मा। एक एक रोए में एक एक करोड़ ब्रह्मांड लटक रहे, ठीक वैसे जैसे अंगूर के पेड़ में अंगूर का गुच्छा। और मैया ने क्या देखा, अगणित रवि। भाई जब एक ब्रह्मांड में हम लोग हैं तो एक चंद्रमा एक सूरज यहाँ है, अब इसके बगल में दूसरा ब्रह्मांड होगा, उसके घर में भी एक ब्रह्मांड एक सूरज चंद्रमा होंगे। बाबा लिखते हैं, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, और बहुगिरि सरित सिंधु बहुकानन। जो अपने यहाँ देखा था कि अयोध्या में एक सरजू मैया, ऐसी पता नहीं कितनी सरजू बह रही है। गोंडा वाला जो वन है बड़ा वाला, टिकैत नगर, टिकैत जंगल, वहां जहाँ भोलेनाथ का स्थान है, टिकेश्वर महादेव। भोले बाबा राम जी के जन्म में जब आए तो हमने बताया ना 1 महीना रुके थे, तो कहाँ रुके थे जानते हैं, वही गोंडा जिले के टिकेश्वर वन में। वो पार्वती की मैया के नाम पे वन है, वहां पर आज भी टिकेश्वर महादेव का स्थान है। भोले बाबा वहीं आके डेरा जमाए थे, क्योंकि वो भी अयोध्या के सीमा में ही है। अयोध्या की गौशाला थी, महाराज दशरथ की गौशाला थी गोंडा। जो गोंडा जिला है वो महाराज दशरथ की गौशाला थी, वहां उनकी गौएं रहा करती थी। अद्भुत रूप अखंड, जो सोचा नहीं था और जो देखा था वो ऐसा पता नहीं कितने बार दिख रहे हैं। और तब मैया ने हाथ जोड़ लिया, स्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। मुझे क्षमा करिएगा नाथ, मैं भूल गई थी कि आप जगत पिता हैं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहू व्याप प्रभु मोहि माया तो। बोले अब कहूं माया के चक्कर में मत डालिएगा। और इधर बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बाल चरित घुटने से लेकर के पैरों पर चलने तक के लीला किए, और अति आनंद दासन कह दीना, पूरे नगर को आनंदित किया। धीरे धीरे समय बीतता है ना, और जब समय बीतता तो बच्चे बड़े होते हैं। बड़े भय परिजन सुखदाई, और जब बड़े भय परिजन सुखदाई तब क्या हुआ, एक दिन आंगन में बच्चों के साथ भगवान खेल रहे थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई खेल रहे हैं। महाराज दशरथ बुलाए, बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आओ, आकर के भोजन कर लो। लेकिन
भोजन करन बोली जब राजा, नहीं आवत प्रतिपाल। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत प्रतिपाल समाजा। वही भगवान महाराज, देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। अगर आपका ध्यान शब्द पर रहेगा, शब्द अगर आप सुनेंगे समझेंगे तो प्रसंग कहना क्या चाहता है, प्रसंग में है क्या, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ चौपाई में लिखा कि भोजन करन बोल जब राजा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। महाराज दशरथ बुला रहे हैं, लेकिन राम नहीं आवत प्रतिपाल समाजा। राजा के बुलाने पर, दशरथ के बुलाने पर राम आते नहीं हैं। किसी ने पूछा, बाबा कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए जब पिता की आज्ञा नहीं मान रहे हैं? बोले इसलिए नहीं मान रहे हैं कि यहाँ पिता नहीं बुला रहा है, यहाँ राजा बुला रहा है। भोजन करन बोल जब राजा। और एक राजा के लिए धर्म है कि पालहि प्रजा पुत्र की नाई। राजा की नजर में उसकी समस्त प्रजा उसके पुत्र के बराबर होती है, इसलिए राम जी नहीं आए। और वही राम जब मैया कौशल्या गई, कौशल्या जब बोलन जाई, ओ कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमके ठुमके प्रभु चलाई। ओ निगम ने कोई ताहि गए जलने अभिरावा, ताहि गए जलने अभिरावा। धूसर धूर भरे तनु भूपति बिहासे गोद बैठा। कहते हैं वेद शास्त्र, भगवान स्वयं शंकर तक जिस भगवान को पकड़ नहीं पाते, जिस भगवान के महिमा को गा नहीं पाते, आज वो भगवान ताहि धरे जननी उठ धावा। कौशल्या उसे पकड़ने गई तो भगवान पकड़ जाने के डर से भाग रहे हैं। ये लीला है। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। दही और भात भगवान खा रहे हैं। दही और भात, ओदन माने भात, चावल नहीं होता, ओदन माने भात। भगवान खाते हैं, उनके मुख में लग जाता है। राजा दशरथ की गोंद से उतर कर यत्र चत्र भागते हैं। एक दिन इसी सुंदर लीला में एक लीला और घटित हुई। मैया ने उनको सुंदर मिश्री और मक्खन लगाकर रोटी में गोल गोल बना के दिया, और भगवान लेकर आंगन में खेल रहे हैं, खा रहे हैं। गिरते हैं, हाथ में धूल लगा हुआ, रोटी में धूल लगी हुई है, लेकिन भगवान सब पा रहे हैं। काकभूषुंडी जी देख रहे हैं, कनक कौशल्या भवन के मुंडेर पर बैठे हैं काकभूषुंडी जी, जो भगवान के इस सुंदर बाल लीला को देख करके भ्रम में पड़ गए कि ये ब्रह्म हो सकता है जिसको साफ सुथरे की पहचान ना हो, जिसको अच्छे बुरे की पहचान ना हो, तो भगवान कैसे हो सकता है?
बताइए, आधा किलो माटी उस धूल भरी रोटी में है लगा हुआ है, और वह मटिया ही रोटी खा रहे हैं भगवान। फिर काकभूषुंडी ने कहा नहीं भगवान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शंकर जी दर्शन करने आए थे। फिर मन ने कहा ना ये भगवान नहीं हो सकते। अरे भगवान तो साफ सुथरी मिश्री मक्खन मलाई का भोग लगाते हैं, धूल मिट्टी का थोड़ा भोग लगाते हैं भगवान। तब काकभूषुंडी ने लीला किया। क्या लीला किया? वही काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहते हैं महाराज दशरथ के आंगन में आज भगवान सुंदर उस जूठे भगवान की रोटी और मक्खन को छीन करके काकभूषुंडी जी दूर गगन में उड़ गए। और जब काकभूषुंडी जी दूर गगन में उड़ गए महाराज, तो भगवान ने कहा अच्छा मेरे सन माया, अरे हम तो मायापति हैं, हमारे साथ माया करके कहां तक पार पाओगे भाई? चाहे जितना बढ़िया लाइट लगा लीजिए, और चाहे जितना बढ़िया वो आजकल जो नई नई चली है हैलोजन और एलईडी तमाम, दोपहरिया उस लाइट का क्या काम है बताइए जरा हमको। दोपहर में आपके 5000 वाट के हैलोजन का क्या महत्व है? जेठ की दोपहरी में जलाओ चाहे। भगवान कहते हैं कि मायापति तो हम, हमारे साथ माया का खेल कर रहे हैं। बताओ क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे सामने माया चलेगी कहां? महाराज भगवान आंगन में है, राजा दशरथ के महल में कौशल्या भवन के आंगन में भगवान राम बैठे हैं। जब कौआ काकभूषुंडी रोटी छीनकर भगे तो भगवान गिर गए, वहीं बैठ गए। काकभूषुंडी मुड़ेर पर बैठे, देख रहे हैं भगवान वहीं बैठे हैं, रो रहे हैं। काकभूषुंडी ने कहा भगवान नहीं हो सकते। चलो कोई बात नहीं, आज बढ़िया बढ़िया मक्खन मिश्री वाली रोटी मिली है, अगर भगवान होंगे तो पकड़ेंगे और साधारण होंगे तो सीताराम हमारे पेट में जाएगा। काकभूषुंडी उड़े महाराज, थोड़ी दूर उड़ते हुए काकभूषुंडी गए। अब काकभूषुंडी क्या देख रहे हैं कि आंगन में जो भगवान बैठे थे उन्होंने अपना हाथ उठाया। अब आगे आगे काकभूषुंडी और आंगन में राजा दशरथ के राम, और पीछे पीछे हाथ। दशरथ जी के अंगने में राम बैठे हैं, लेकिन आकाश में काकभूषुंडी के पीछे हथवा पड़ा है। काकभूषुंडी बड़ा परेशान। कितनी दूरी है? मात्र 2 अंगुल। काकभूषुंडी और भगवान के हाथ में। ठीक यही प्रसंग आता है जब भगवान राम एक बार चिन्ह कुसुम से सुहाए निज कर, भगवान ने अपने हाथ से भगवान माता जानकी के लिए पुष्पों का हार बनाया, पुष्पों के जेवर बनाए, अपने हाथ से भगवान पहनाए।
कहीं रुका हो 1 मिनट। कहाँ लाइन कटी थी बताइए? मन मुर यहाँ चित्त भुसौले हैं। अरे भूख लगी हो तो भोजन कर लीजिए, कम से कम रहिए कथा में। बोले सियावर रामचंद्र की जय। काकभुसुंडी के पीछे पीछे भगवान का हाथ है, जयंत के पीछे राम बाण लगा है, दोनों के बीच में अंतर 2 अंगुल का, जयंत के और यहाँ काकभुसुंडी के। अब काकभुसुंडी जब पीछे झुके तो देखा है भगवान राम कनक भवन के कौशल्या के भवन में बैठे हैं और हथवा पीछे लगा है। एक जगह काकभुसुंडी जी रुके और जैसे काकभुसुंडी रुके और रुक कर पीछे घूमे, भगवान पीछे खड़े मिले और भगवान को देखा और भगवान ने जैसे तब मुंह खोल कर जमुआई ले लिया, बड़ा सा मुंह खोले और जमाई ले लिया। जमाई लेते काकभुसुंडी भगवान के पेट में, या हम काकभुसुंडी कहते हैं कि मैंने ये सब अनुभव किया है। उनको भी भ्रम हुआ था। ये वही भगवान है जो सुंदर सुंदर लीला अपने भक्तों के मित करते हैं। एक दिन करके जीवन का समय व्यतीत होता जाता है और हमारे ठाकुर जी के जीवन में वो भी समय आया जब वेद अध्ययन विद्या अध्ययन का समय आता है। बाबा लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितृ माता, गुरु गृह गए पढ़न अल्प काल विद्या सब आए। ये कौन जा रहा है? भगवान। क्या करने? पढ़ने, क्योंकि नर लीला करने आए हैं। अब मनुष्य के बच्चे को पढ़ना पड़ता है जीवन में। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जागे सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु के आश्रम में आए, गुरु वशिष्ठ के, जिनके श्वास अंदर लेने पर चारों वेद विलुप्त हो जाते हैं और भगवान श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पुनः संसार में 4 वेद प्रकट हो जाते हैं। ये राम गुरु के यहाँ पढ़ने गए हैं। बाबा कहते हैं सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। कितनी विचित्र लीला है। और गुरु के आश्रम में अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। कैसे? खेल ही खेल सकल नृप लीला। और क्या करते हैं? कर तलबान धनुष अति सोहा, कर तलबान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा, देखत रूप चराचर मोहा, जिन बीतिन बिहरही सब भाई,
चकित होहि सब लोग लुगाए। बिहराई नर आए, चकित होय सब लोग लुगाए। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध आरोबाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। अयोध्या के चाहे वो वृद्ध रहे, चाहे वो बालक रहे, चाहे जुबान रहे, नर रहे या नारी रहे, ऐसा कोई नहीं था जिसको भगवान राम प्रिय ना हो। और बोले प्रिय नहीं, कैसे प्रिय हैं? प्राणहु ते प्रिय लागत। किसको? बोले सब कहूँ राम कृपा, सबको लगते हैं। अरे यही बात तो एक भक्त गाते हैं। एक भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके प्रिय न राम भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि, भय देहि, भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि, प्रिय न राम भय देहि। तजहु ताहि, तजहु ताहि, तजहु ताहि, कोटि बैरी सम, तजहु ताहि, कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भय देहि, भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि, भय देहि, भय देहि, जाके प्रिय न राम भय देहि। किसने छोड़ा? तजेहु पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, तजेहु पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजेऊ कंत मज बनी तनी, बलि गुरु तजेऊ
अंत ब्रज बनी तनि भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय नाराम भय दे, जाके प्रिय नाराम भय दे, जाके प्रिय नाराम, जाके प्रिय नाराम, जाके प्रिय नाराम भय दे। सबको छोड़ दिया किसने? बाबा कहते हैं अंजन कहाँ आंख जे ही फूटे। बोले जिसकी आंख फूट जाए उसके लिए क्या काजल की क्या जरूरत है, जिसकी आंख फूटी हो। अंजन कहाँ आंख जे ही फूटी, बहुतक कहूँ कहाँ लो। एक बार लगाओ चाहे 100 बार लगाओ। बाबा कहते कहां तक कहें, अगर आंख अंधी हो तो काजल और सुरमा लगाने से कोई फायदा नहीं है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण हूं ते प्यारो। कौन? जासो हो स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारो। और जिसको राम पद प्रिय ना हो, तजहु ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय नाराम भय दे। भगवान के प्रति प्रेम होना जरूरी है। धीरे धीरे आज वो भगवान लीला कर रहे हैं, किसके लिए? अभी पहले ही बताए हैं, सो अज प्रेम। वो ब्रह्म कौशल्या की गोद में है, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी से सने हुए अनाज खा रहा है, आंगन में खेल रहा है छोटे छोटे बच्चों के साथ, पढ़ने गया है। जो जिसका पार वेद नहीं पाया वो वेद अध्ययन करने गया है। ये क्यों कर रहे हैं भगवान? सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गुण। केवल प्रेम से भगवान गुरुकुल में 64 दिन रहे हैं। 64 दिन में सारे वेदांत का अध्ययन कर लिया। सारे वेदांत का अध्ययन करके भगवान आए, थोड़े बड़े हुए, अपने मित्रों के सहित खेलते हैं। किसका खेल? बोले खेल ही सकल, सारे बाल बाल मिल करके राजा का खेल करते हैं। राम राजा है, सभी बालक मिलते हैं, राजा बने तो भगवान शिकार खेलने जाते हैं। कहते हैं जे मृग राम बाण के मारे। जिन हिरणों को भगवान का बाण लगा वो हिरण कहां गए? तेतन तज सुरलोक सिधारे। और जब गुरुकुल में पढ़ने गए हैं तो गुरु उनकी मैया ने उनको एक शिक्षा दिया था। क्या शिक्षा दिया? मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। मैया ने सिखा कर भेजा था। और आजकल की मैया सिखा कर भेजती हैं, बेटा टिफिन में 4 गोंद के लड्डू रखे हैं, हॉस्टल में जाना तो कोई देखे ना, चोरी से खा लेना।
माताएं यही बताती हैं, देखिए बुरा नहीं लगना चाहिए। अपने घर में अन्य बच्चे होंगे तो अपने बच्चे के लिए कुछ विशेष व्यवस्था रहती है। ये देखिए, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कपट है, ये अपने बच्चे के प्रति आपका प्रेम है, लेकिन यह ममता का धर्म नहीं है, मातृत्व का धर्म ये नहीं है। जब भगवान राम गुरुकुल में पढ़ने गए तो मैया कौशल्या ने शिक्षा दिया था क्या? अनुज माने भाई, सखा मित्र संग भोजन कर। मित्रों के साथ, अपने भाइयों के साथ, गुरु जी के साथ, गुरु माता जो आपको दें, अरुंधति मैया जो भी आपको दें, वो अपने गुरु भाइयों के सहित, अपने मित्रों के सहित प्रेम से सादर बैठ करके ग्रहण करना। और वेद अध्ययन करके गुरु जी के यहाँ से, गुरु वशिष्ठ के आश्रम से राम अयोध्या लौट करके आए और राम जी का चरित्र बताते हैं जो आज हमारे घर में विलुप्त होता जा रहा है। राम कथा की आवश्यकता क्यों है? सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और ये तब आएगा जब आप स्वयं पढ़ेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे कि भगवान ने हमें क्या दर्शन कराया, जीवन के लिए क्या बता कर गए कि मानव का जीवन कैसे जीना चाहिए, संस्कार क्या बताया। और संस्कार बताया प्रात काल उठ के रघुनाथा, हो मातु पिता गुरु ना वही माथा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आयसु मांगी आयसु मांगी आयसु मांगी करही पुर का जा, देखी चरित हरसये मन राजा। गाइए राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान शंकर कहते हैं देवी, भगवान के चरित्रों को मैं कहां तक बखान करूं? भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। भगवान एक से एक अद्भुत चरित्र करते हैं, किसके लिए? बोले अपने भक्तों के कल्याण के हित। और बताया सुनाया क्या? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जहाँ जप यज्ञ जोग बनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ माइक लगा के कहा जा रहा है कि गाइए, आप नहीं गा रहे हैं। और हमें कैसे, आप लोग सब चाहते हैं, ये हर भक्त चाहता है कि हम मान लें, महाराज जी पक्की बात मान लें कि लोग रोज राम राम गाते होंगे। और जब माइक से कहने पर नहीं गा रहे तो हम कैसे मान लें? हैं?
कौन देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अभी हम आप उस स्थिति में नहीं है कि भगवान से साथ मन लग जाए। अभ्यास करिए। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। ओ जहाँ जप जाग जोग मुनि करही, अति मारी जसुबाहु डरही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय हो राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। कुछ कुछ प्रसंग में जो शब्द लिखे हैं, यद्यपि देखने में तो बड़े आसान है, लेकिन बड़ी गूढ़ है, अर्थ बड़ा। अब आज के समय में बड़ा टफ है। क्या लिखा? विश्वामित्र परिचय। देखिए, विश्वामित्र जी का परिचय दिया तो क्या बताया है मनोज जी? विश्वामित्र, ये तो नाम हो गया। अब परिचय सुनिए, जैसे हम लोग नहीं बताते हैं डॉक्टर फलाना मिश्रा, MBBS, MS, MD, तमाम परिचय होता है ना। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे हैं कि उमा, राम सिया राम जय जय। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम नहीं लगेगी, खोलिए हाथ। राम जे एही गावही, सुन लीजिए ध्यान से, सुने देव तब सुनिए ना। नीचे का कुछ गिर गया का? जे एही गावही चरित सम्हारी, तिन कहूँ चतुर ताल
रखवा सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम ओम मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जप पुरारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सीता राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र की। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए आप लोग। 5 दिन बाद आज पहली बार तो सुबह ताली बजाए तो अपने लिए। वाह क्या बात है। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने हमको कहा था कि जब कोई ना मिलत बेटा अपना पीठ खुदे ठोक लिया करो। बा हम बा, है ना? अरे मिल जाए तो ठीक, और ना मिले तो बा रे हम बा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। शब्द को समझिए, शब्द का ही प्रभाव होता है। बाबा ने यहां लिखा, माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं भगवान भोलेनाथ। जहां से चले थे बात अभी वही है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी तभी समझ में आएगी। अब समझिए आप लोग, पार्वती जी से भगवान शंकर कहते हैं देवी आगिल कथा सुनो। फिर देखिए, पीछे 2 बार मैं बता चुका हूं, दोनों बार संबोधन किया जब भगवान को सुना रहे हैं पार्वती को। पहली बार सती मैया से कहा, जागवल्क जी ने भरद्वाज जी से कहा कि सुनो। कैसे? सावधान होकर। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, सावधान सुन सुमति सयानी। सुमति सयानी, सुमति सुंदर मति वाली, सुंदर विचार वाली देवी सुनो। कैसे? सावधान होकर के। 2 बार, और तीसरा दोनों लोग सावधान, दोनों लोग सावधान, नहीं तो अलग अलग बैठा देंगे। क्लास में जो 2 बच्चे ज्यादा बात करते हैं तो मास्टर साहब क्या करते हैं, तुम उठो यहां से इधर चलो, तुम उठो उधर चलो। नहीं, हम नहीं, जोड़ा तो भगवान ने बनाया है, और भगवान करे ऐसे बना रहे।
ने ही जोड़ा बनाया है और भगवान करे आप लोगों का जोड़ा ऐसे ही बना रहे। बोलिए राज जय जय सीताराम जय हो। यहां भी भगवान फिर देखिए स्पष्ट हो गया, यह सब चरित्र कहां मैं गाई। कौन कह रहा? भगवान भोले शंकर। भगवान के बाल लीलाओं का चरित्र कितना गाऊं? तो बोले आगिल कथा। अब आगे की सुनो, कैसे? मन लाई, मन को एकाग्र चित्त करके सुनो, मतलब ध्यान से सुनो। अब नाम चल रही थी प्रसंग किसका? विश्वामित्र जी का। यही चल रहा था ना। अब नाम हो गया विश्वामित्र। अब इनके साथ विशेषण सुनिए, कितनी विशेषण लगे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, श्री 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 1008 अनंत विभूषण विभूषित कहते हैं ना, मतलब उनके लिए अलंकार समास को लगा करके सुसज्जित करके उनका सम्मान बढ़ाने के लिए तमाम उपमाय उपमेय का प्रयोग किया जाता है। यहां भगवान कह रहे हैं कि देवी, विश्वामित्र तो नाम बता दिया, कौन ऋषि है? बोले विश्वामित्र। क्या है? बोले मुनि हैं। लेकिन कैसे मुनि हैं? महामुनि ज्ञानी। पहला विशेषण महा, दूसरा मुनि है, तीसरी विशेषता ज्ञानी है। क्या करते हैं? जहतः जोग यज्ञ जब मुनि करे, जब तक करते हैं। लेकिन एक दिन इनके भी मन में बड़ी चिंता हो गई। अब इनके मन में जब चिंता हुई तो क्या चिंता हुई कि हम लोग जैसे अभी शुरू किए, ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियपति गुंगवामहे निधिन्नान्त्वा निधिपति गुंगवामहे स्वाहा। जैसे 5 आहुति देसी घी की पड़ी नहीं, नीचे से स्वाहा और ऊपर से हा हा। आ गए मारीच सुबाहु राक्षस लिए। यज्ञ कुंड को तहस नहस कर दिया, जो छप्पर कुसा का रहा मंडप उजाड़ पर दिया। यज्ञ कुंड में रक्त और मदिरा, मांस, हड्डी गिराने लगे। ऋषियों मुनियों को मार देते हैं, खा जाते हैं। गाधी तनय बाबा लिखते हैं कि मन चिंता हुई। हम कल कहे थे ना, हमको भगवान की याद कब आती है? ठोकर जगत की जो खाई न होती, तो हरि की मधुर याद आए न होती। है? जो ठोकर जगत की, जब यहाँ मार पड़ती है तब भगवान याद आते हैं। और विश्वामित्र जी को भी याद आई, और याद आई तो क्या याद आया? जी गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधे तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीनु मरहि न निशिचर पापी। हरे बीनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि पर मन कीन विचारा, मुनि बर मन कीन विचारा। तब मुनि पर मन कीन विचारा। तब मुनि बर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे वो हरण माही भारा। प्रभु अवतरे वो हरण माही भारा। प्रभु अवतरे वो हरण माही भारा। प्रभु अवतरे वो हरण माही भारा।
तब मुनि बरवन मन की है विचार। क्या प्रभु अवतरे वो हरना महिवार। और मन में विचार किया कि भगवान का प्रकट हुआ है, अवतार हुआ है, किस लिए? हरण मही भारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है। और भगवान के पास पहुंचे, और जब हमारे सरकार के पास पहुंचे तब याद करते हैं। और भगवान देखिए हमारे जीवन में, हमने कल भी कहा था, गुरुदेव भगवान कहते हैं, संत समाज कहता है, जितने भी पूजनीय संत प्रातः स्मरणीय हैं सब एक ही बात कहते हैं, हारिए ना हिम्मत, अब बिसारिए ना राम। सब कुछ भूल जाइए लेकिन राम को भूलना नहीं है। तब बना लीजिए। बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे, नहीं हमारे बीच में नहीं, किनारे हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सारा खेल शब्दों का है, सारा खेल। अभी आपने कल सुना था, हे हरि अपना स्वरूप दे मुझको। बढ़िया बढ़िया मुंह मांगे के चक्कर में बनरे खोई गए, एक शब्द गड़बड़ा गया, हरि हो गया है। आरती की थाल सजा लीजिए। विश्वामित्र जी आए हैं, याद आई। क्या याद आया कि प्रभु अवतरे हरणमहि भारा, भगवान का अवतार ही हुआ है इस पृथ्वी से अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और भगवान के दर पर चले, और यही याद करते चल रहे हैं कि प्रभु प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। यही चाहते हैं ना आप लोग भी, तो हमारे साथ मीठी मीठी तालियों के साथ और कहिए, खाली खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ राघव बाहें पसारे, चरणों की सेवा चरणों की सेवा मुझको लगा लो की सेवा मुझको लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो
अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ मुझको उठा लो, प्रभु अपने दर से। और कहिए नाथ, ये बंधन जीव और परमात्मा का है जो अटूट है, नहीं टूट पाएगा, नहीं टूट पाएगा, माया का बंधन नहीं टूट पाएगा, माया का बंधन जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, हो जब तक कृपा तेरी रघुनंदन, कदम लड़खड़ाए हैं, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से अधिक अगर था हटाना फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना, अगर था हटा, अगर था हटाना फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना फिर क्यों बुलाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया, ओ सोते ही रहने देते काहे जगाया, अब जो जगाया, अब जो जगाया अपना बना लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो, प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने दर से, अपने दर से
अंतिम में कहिए, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, 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 और जितने सहारे थे छूट चुके हैं, ओ जितने सहारे थे छूट चुके हैं, अवसर मिला है, हे प्रभु अवसर मिला है, वही पकड़ो, वही पकड़ो, अवसर मिला है, अवसर मिला है, वादा निभा लो, अवसर मिला है, वादा निभा लो, गिरा जा रहा हूँ, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर बोले राघवेंद्र सरकार की जय। विश्वामित्र जी यही चिंतन करते आते हैं, क्या जितने सहारे थे छूट गए हैं। किसी ने कहा कि महाराज आप तो इतने अनुसंधानी ऋषि हैं कि आप राक्षसों को मार सकते हैं, आप वही विश्वामित्र हैं जो अपने तपस्या के बल से दूसरे स्वर्ग का निर्माण आरंभ कर दिए थे। एक राजा थे रघुवंश में ही, नाम था त्रिशंकु, जिनको देह सहित स्वर्ग भेज दिया। फिर आप मारीच बहू को नहीं मार सकते? बोले नहीं, मार तो हम सबको सकते हैं। विश्वामित्र जी मार तो सबको सकते हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी ने आयुध सब ही समर्पित के, राम को भी अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने ही दिया। राम जी को विश्वामित्र जी, अभी बताएंगे आगे, कल कुछ प्रसंग कल वाले भी तो हैं। ताड़का को मार करके चले, तब विश्वामित्र, हाँ आ गए ताड़का, जाए दो काल बुलाओ, काल। बोले राघवेंद्र सरकार की राघवेंद्र सरकार को मांगने विश्वामित्र जी चले हैं। विश्वामित्र जी सबको मार सकते हैं। बला अतिबला नाम की दो विद्याएं भगवान को दिया था विश्वामित्र जी ने। कौन कौन सी विद्या थी? बला और अतिबला। अस्त्र शस्त्र कौन से दिए? सीतेश, वायव्य
और मानवास्त्र। ये 3 बाण वही थे जिन तीनों से मारीच सुबाहु की सेना का वध हुआ। जिस बाण से मारीच को 100 योजन पार फेंका, जिस बाण से सुबाहु को मार दिया, ये वो 3 अस्त्र हैं। भगवान के पास आते हैं, कहते हैं शिष्यों ने कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं, क्यों मार नहीं देते, आपको जल उठा के छोड़ देना है, स्वाहा स्वाहा हो जाएंगे। बोले लेकिन मैं मार सकता, लेकिन मारूंगा नहीं। बोले फिर? बोले इनको मारने की जरूरत नहीं है, इनको तो तारने की जरूरत है। बोले इन्हें मारना नहीं है, आज मारेंगे कल फिर आ जाएंगे। तो बोले क्या करें? बोले इनको तार देना है, एक बार तार लो फिर पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। डूब तो रही हैं, एक बार पकड़ लेंगे तो सीधे पार हो जाएंगे। आइए विश्वामित्र जी इसी आनंद प्रमोद में भगवान के स्मरण चिंतन में चल रहे हैं, आनंद में हैं। देखिए 7 दिन की कथा वहीं रुकेगी जहां आनंद रहेगा। अब आनंद कैसे है? बहुविधि करत मनोरथ जातन तन लाग नहीं बार, करिमचन सरजू जल गए भूप दरबार। करिमचन कहां? सरजू जी में स्नान ध्यान करके भगवान के नाम का स्मरण चिंतन करते हुए बाबा विश्वामित्र जी चले आए हैं। तो आइए हम सभी लोग उसी भाव में, उसी आनंद में चलते हैं। 2 बार भगवान नाम कीर्तन करेंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की पावन सी आरती करेंगे। हो बोले अवधपुरी श्रीधाम, सीता राम सीता राम। बोले अवधपुरी राम सीता राम सीता राम। ये न लोग कुछ बोली हैं, खाली आरती करी हैं। आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तिवारी जी अगर आप ही ऐसा करेंगे तो बाकी सब क्या करेंगे? हैं? सभी लोग आगे आ जाएं और 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए सीधा सीधा आरती का दर्शन करेंगे। हो बोले अवधपुरी श्रीधाम, सीता राम सीता राम। बोले अवधपुरी राम सीता राम सीता राम। बोले अवधपुरी श्रीधाम, सीता राम सीता राम। बोले अवधपुरी श्रीराम सीता राम सीता राम। सीता राम 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 सीता राम। ओ सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। बोले अवधपुरी, बोले अवधपुरी से धाम, सीता राम सीता राम। कलाकारी करो। बोले अवधपुरी से धाम, सीता राम सीता राम।
श्री राम ओ आरती श्री राम आरती श्री राम मायन जी की कीरत कलिता कीरत कलिता गावत ब्रह्मा दुख मुनि नारद पाल में ज्ञान विचारत सुख सन शेष अनुसारद सुख सन शेष अनुसारद वरने पवन सुना कीरतनी के आरती श्री राम जी के कीरत कलिता गावत वेद पुराण अष्टादश ग्रंथ मुनि जन धन संतन को सारा बसा मुनि जन तन को सरगस सार आंस सापत सबरी के आरती श्री राम कीरत कलिता गावत संतत संभवानी अरुखत संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग आरती श्री कीरत कलिता कलिमाल महारानी विषय रस सुभग सिंगार मुक्ति जो बचे दलना भवा मूर्ति तात मात सवा विधि तुलसी तात विधि तुलसी आरती श्री रामायण कीरत कलिता आरती श्री आरती श्री रामायण कीरत कलिता कीरत कलिता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम महेंद्रधारम सदा वदन्तम हृदययुगल भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता
कविता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव वेदायं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण